शहर की सब बातों और प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूं आपकी होस्ट फरियाल फरहाद। इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छी तरह से गुजरे और बहुत ही खुश गुजरे। और जुमे का दिन है, आज आपको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। बाबरकत दिन है, बहुत सारी बरकतें हैं, बहुत सारी सुन्नतें हैं। और जुमे के दिन मैं खास तौर पर हर बार बताती हूं कि सूरह कहफ जरूर पढ़ा करें, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा करें, क्योंकि जुमे के दिन की बरकत का मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हर मुसलमान को पता है कि ये दिन कितना खूबसूरत है, कितना अहम है, इसलिए क्योंकि इस दिन बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं इबादत के लिए, नमाज के लिए, और सब इकट्ठे एक साथ नमाज जुम्मा जब अदा करते हैं तो फिर एक और ही अलग सा समा होता है। तो आज के दिन की बरकत को हमेशा याद रखें और इनसे पूरा पूरा फायदा उठाएं। और आज के साथ जुमे के साथ साथ मैं आपको ये भी एक बार फिर से बता दूं कि हम लोग जो है वो टैलेंट हंट शुरू कर रहे हैं। आपने क्या करना है कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है, आपके अंदर कोई भी ऐसा हुनर है जो आपको लगता है आपसे बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता, तो हमसे राब्ता करें। हम आपके हुनर को सामने लाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टैलेंटेड तो बहुत होते हैं, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता, उनको मौका नहीं मिलता कि वो अपने आप को दिखा सके लोगों को। वो टैलेंट छुपा ही रहता है हमेशा। तो हम यही चाहते हैं, हमारी छोटी सी कोशिश है कि ऐसे लोग, ऐसे फैसलाबादी जिनके अंदर हुनर मौजूद है और अभी तक छुपा हुआ है, तो वो हमारे पास आए और हम जरूर उनका हुनर सामने लाएंगे। और नाजरीन, जैसे कि रोज का एक सवाल होता है और आप जाके मूवी देख रहे हैं नगीना सिनेप्लेक्स में, आज का सवाल ये है, चिन्योट शहर किस चीज के लिए मशहूर है? आपने बताना है चिन्योट शहर किस चीज के लिए मशहूर है। बजरिया एसएमएस आप इसका जवाब देंगे। नगीना सिनेप्लेक्स के फ्री टिकट्स आपको दिए जाएंगे। एक बार फिर से सवाल सुन लीजिए, चिन्योट शहर किस चीज के लिए मशहूर है? बजरिया एसएमएस इसका जवाब देंगे। और आज मौसम फिर से तब्दील हो गया। मैं काफी दिन से ये बात कर रही हूँ कि मौसम रोज बदलता जा रहा है। रात को हम सोते हैं तो ठंड होती है, सुबह उठते हैं तो गर्मी होती है। अब कल जब सुबह हुई तो बारिश हो रही थी, बड़ा अच्छा सा मौसम था, और कल रात को बहुत अच्छी हवा चल रही थी। मैं तो बाहर भी निकली थी आउटिंग के लिए, मौसम बहुत अच्छा था। लेकिन आज जब सुबह हुई तो फिर मौसम फिर वैसे ही हो गया, थोड़ी सी गर्मी हो गई। अब ये से मार्च में तो यही चलता रहेगा, कभी अच्छा मौसम कभी बुरा। तो आज का मौसम कैसा रहेगा ये जानेंगे, शामिल करेंगे अपना सेगमेंट टुडेज वेदर। बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा, शहर फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा आज? रात के होने वाली बारिश और दिन के आगाज के अंदर ही बूंदाबांदी की वजह से शहर फैसलाबाद का मौसम बहुत ही खुशगवार है। बेशक सूरज मियां ने आंखें दिखाने का अमल जो है शुरू किया है, लेकिन ठंडी हवाओं का जो राज है वो आज शहर फैसलाबाद को अपनी लपेट में लिया हुआ है। तो सर्दी भी अपनी जो मौसम की शिद्दत है उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रही। लोगों के ऊपर से जो गर्म लिहाफ है वो उतरते हैं, तो साथ ही बारिशों का जो सिलसिला है वो ऐसे होता है कि दोबारा से कोई गर्म जो चादरें हैं वो ओढ़ना पड़ती हैं, गर्म लिहाफ लेना पड़ते हैं। लेकिन आज जो रात के होने वाली बारिश, उसके बाद मौसम इस हद तक खुशगवार है कि शायद लिहाफ ना भी लिया जाए तो गुजारा हो जाएगा। लेकिन सर्दी थोड़ी सी जो है वो महसूस इसलिए की जाती है जिसकी वजह से मौसम जो है वो खुशगवार है, ताजगी है मौसम के अंदर, जो कि कहा यह जा सकता है बाहर की तरफ जो मौसम है वो बहुत तेजी से गामजन नजर आता है। तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो फैसलाबाद में 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि कम से कम 14 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है। अभी शहर फैसलाबाद का जो मौसम है वो 16 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान है। और बारिश के आज जो चांसेस हैं वो 5% तक हैं, जबकि बादलों का बसेरा शहर फैसलाबाद के ऊपर आज भी है। मुमकिन तौर पर आज जो वाज़ेह तौर पर बारिश की जो पेशन गोई है वो नहीं, लेकिन कल बरोज हफ्ता बारिश हो सकती है। मुमकिन तौर पर महकमा मौसमियात की तरफ से पेशन गोई की गई है। तो कल रात और कल दिन के अंदर भी और कल सुबह भी जो बारिश है वो हल्की बूंदाबांदी भी हुई, बारिश भी हुई। तो आज सुबह भी दिन का आगाज बूंदाबांदी से हुआ, तो काफी हद तक जो मौसम है वो खुशगवार है। जुमे का दिन है, रहमतों का दिन है। रहमतों के दिन के अंदर अल्लाह की रहमतों के आगाज के साथ ही दिन का जो तलू हुआ है, सूरज वो हुआ है, तो सूरज की जो किरणें हैं आज काफी हद तक सुकून दे हैं। क्योंकि गुज़िश्ता दिनों की बात करें तो कल से पीछे तो जो सूरज था वो जिस किरणें थी वो चुभने वाली थी, लेकिन आज किरणें भी कुछ ठंडी हैं, क्योंकि रात और सुबह की जो बारिश है उसके बाद जो अब किरणें हैं उसके दरमियान जो हवा चल रही है वो जब किरण इंसान के जिस्म के ऊपर पड़ रही है तो काफी हद तक सुकून दे है। तो आज हाफ डे है, तो हाफ डे के बाद यकीनन तौर पर शहरी से एंजॉय भी करेंगे। आज बिलाल, अगर आप हमें मौसम की अपडेट दे रहे थे। नाजरीन, आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे अपनी टॉप स्टोरीज, वो मसाइल जो आपके शहर के हैं, जो आपके हैं। और ये हमारा ऐसा कुछ मुख्तलिफ अंदाज है आपको खबर देने का, आपके साथ इश्यूज को डिस्कस करने का, कि आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और आप शामिल हो सकते हैं हमारे टॉपिक में। जो भी आप चाहें आप अपनी कीमती आरा से हमें आगाह कर सकते हैं। और आज टॉप स्टोरीज को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर शराज भट्ट और रमजान मिर्जा। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। और जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग ये
इश्यूज को डिस्कस करते हैं और जो भी खबर अहम होती है हमारे लिए, जो हम चाहते हैं कि आवाम को दी जाए, उसको एक थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में हम इस तरह से पेश करते हैं। और आप मेरे पास जब भी आते हैं तो किसी न किसी मसले को डिस्कस करने ही आते हैं। खैर, आज हमारा जो मसला है वो ये है कि महंगाई की सताई अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल की बढ़ती कीमत का बम गिरा दिया गया है। कीमतों में इजाफे से महंगाई का एक नया तूफान बर्पा हो गया है। क्या कहेंगे शराज? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फरहाल। इसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा कि 2018 साल जो उसका सूरज तुलू हुआ तो लोगों को ये उम्मीद थी, एक गुमान था कि महंगाई कम होगी और हमें रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके एक्सट्रीम ऑपोजिट हुआ है। और एक साल के अंदर, ये साल की शुरुआत में अभी 2 महीने गुजरे हैं, तो 3 दफा पेट्रोल की कीमतें जो है वो बढ़ा दी गई हैं। अब ये बड़ा एक आसान सा और बड़ा एक वेग सा कॉन्सेप्ट है कह देना कि जी पहले 70 रुपए का डलवाते थे, अब 75 रुपए का डलवा लेंगे, 5 रुपए का डिफरेंस है, कौन सी बात है। नहीं, इट डजंट हैपन दैट वे। क्योंकि जब पेट्रोल की कीमत चाहे 2 रुपए बढ़े चाहे 3 रुपए बढ़े, उसके फौरी तौर पर जो उसके बाद असरात होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में किरायों में इजाफा हो जाता है, आपके पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के साथ ही फौरी तौर पर जो ज़रई इजनास है उनकी कीमतें फौरन से जो है उनकी कीमतों में इजाफा होता है। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए मंगवाई जाती हैं। उसके बाद गल्ला मंडी में जो है दालों के ऊपर, चनों के ऊपर, मसाला जात के ऊपर जो कीमतें हैं वो तकरीबन 5-5, 6-6 रुपए बढ़ जाती हैं 1 किलो के पीछे। अब ये जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद, अच्छा फिर इसका ताल्लुक है बराह रास्त मोटरसाइकिल चलाने वाले के साथ भी और गाड़ी चलाने वाले के साथ भी। तो जाहिर बात है फिर आपकी गारमेंट्स महंगी, फिर आपकी जो पेट्रोल महंगा होगा तो आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा हो जाएगा। तो ये एक बड़ा एक वेग सा कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने पहले बताया कि लोग कहते हैं कि जी 3-4 रुपए का फर्क है, कोई मसला नहीं, लेकिन इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो आगे 5-10 दिन के बाद जो है देखने को मिलते हैं। तो पहले जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं 2 साल 2018 में, उसके बाद भी काफी लोग जो है वो टेंस थे। दूसरी दफा बढ़ाई गई, अब तीसरी दफा बढ़ा दी गई हैं। और वजीर आजम जो अब वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के होते हुए 7वीं दफा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। इट्स अ क्वेश्चन मार्क ऑन दिस गवर्नमेंट। तो ये मतलब ये बड़ा आसान से कह देते हैं कि जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कोई मसला बिल्कुल रमजान, ये पेट्रोल जो है वो एक तो डायरेक्ट इसके इफेक्ट्स हैं जो ट्रांसपोर्ट पे पड़ते हैं, फिर इसके इनडायरेक्ट भी काफी चीजों पर ये असरअंदाज होता है। जैसे आपकी फैक्ट्रीज हो गई, बहुत सारे इसके मसाइल होते हैं। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है बहुत सारी चीजों की कीमत बढ़ जाती है। तो आप क्या समझते हैं कि अवाम के लिए पहले ही बेशुमार मसाइल हैं? हमारे जो हमारा मुल्क है, हमारे जो लोग हैं, उनको बहुत सारे मसाइल हैं महंगाई से रिलेटेड। अब पेट्रोल को बार बार बढ़ाया जा रहा है, इसकी क्या वजह है? किसी एक तरफ क्यों नहीं सेट की जा रही कीमत, बार बार क्यों इजाफा किया जा रहा है? और इस इजाफे की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही है शहरियों को, उनका क्या? फैसलाबाद एक ऐसा शहर है जिसमें कोई 20 लाख के करीब मजदूर बसता है। और 20 लाख मजदूर अगर रोजाना भी खुड़ियां वाला और इसी तरह के दीगर मुकामात की तरफ अगर सफर करता है और उसे सिर्फ 5 रुपए जायद किराया एक दिन का अगर अदा करना पड़ता है, तो इसका मतलब है कि एक मजदूर 20 को अगर आप 5 से ज़रब दे लें तो 1 करोड़ रुपया जो है उसकी जेब से गवर्नमेंट ने एक दिन के अंदर एक साइड के सफर से खींच लिया। और वो 1 करोड़ रुपया जो है वो कहां इस्तेमाल होगा, वो जो आम लोग अभी इस वक्त देख भी रहे हैं, उन्हें भी इस बात का अंदाजा है कि वो करोड़ों रुपए जो है वो कहां इस्तेमाल किए जाते हैं और उनको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह शहराज ने अभी जिक्र किया कि ना सिर्फ जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतों में इजाफे के बाद तेल की कीमतें तो बढ़ गई, उससे जो आवाम मुतासिर होती है वो ना सिर्फ सफर करने वाला मुतासिर हो रहा है, ना सिर्फ जिसने खाना पकाना है, घर में कुछ अशिया खुर्दोनोश लेके आनी है, उनके ऊपर उसकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। गोया कि आप जिंदगी का कोई भी पहलू उठा के देख लें, हर चीज के ऊपर इसका असर होगा। क्योंकि पाकिस्तान में जब भी एनर्जी जो है उसकी कीमतें बढ़ाई जाती हैं, उसका अल्टीमेट इफेक्ट जो होता है वो आम कंज्यूमर के ऊपर जाके गिरता है और शहरी जो हैं शदीद तौर पर मुतासिर होते हैं। और अगर हम सिर्फ इसका एक जो है वो सेगमेंट डिस्कस कर लें कि सबसे ज्यादा और फौरी इफेक्ट जो होता है वो गाड़ियों के किराए के ऊपर होता है। और जितने भी जनरल बस स्टैंड्स हों, निजी अड्डे हों या छोटे छोटे ऐसे बस स्टॉप्स जहां पर मुसाफिर जो हैं वो रोजाना आते हैं और जाते हैं, उनके माबैन तकरार हो रही होती है कि भाई पेट्रोल की कीमत तो 2 रुपए इजाफा हुआ है, आप 5 रुपए ले रहे हैं, 5 रुपए इजाफा हो रहा है, आप 10 रुपए ले रहे हैं। तो हुकूमत जो है एक दफा का ये खेल खेल कर
वो जो शहरी हैं, मुसाफिर हैं, आम लोग हैं, उनको मुसलसल एक अजाब में मुब्तला कर देती हैं। और अफसोस इस बात का होता है कि जिस तरह शराज ने जिक्र किया कि इस मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म के होते हुए 7वीं बार ये इजाफा है और अभी एक बार भी किराए में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, जिस वजह से शहरी जो हैं वो इंतहाई परेशान हैं। और मौजूदा हुकूमत में जिस तरह 2018 के आगाज में इन्होंने पहला बिजली का वो महंगाई का बम गिराया था पेट्रोलियम मसनूआत पे, शहरियों का ये कहना था हुकूमत जा रही है, इन्हें चाहिए कि हमें रिलीफ फराहम करें। रिलीफ की फराहमी की बजाय जो है इन्हें तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और आम शहरी जो है वो पिस रहा है। फराहम किया भी जाएगा लेकिन इलेक्शंस के करीब आगे किया जाएगा। ये आप कह सकते हैं उसके बाद वो एहसान कर दिया जाएगा कि दीजिए हमने पेट्रोल की। लेकिन नहीं शराज, मैं डिसएग्री करता हूं। मुझे ये महसूस हो रहा है कि इलेक्शन के करीब जाके अवाम को मजीद तंग किया जाएगा, ये साबित किया जाएगा कि भाई हम थे तो कीमतें बेहतर थी। जो ही पीएम नवाज जो हैं वो सीट से उतरे हैं, 7 दफा इजाफा हुआ है और अब ये जो है बिजली की लोड शेडिंग जो है वो उसमें भी इजाफा आएगा। और आप देखेंगे कि जब ये मौजूदा हुकूमत जाएगी तो बिजली की मद में अरबों रुपए मुतलका इदारों के अदायगी करनी पड़ेगी और जो निगरान हुकूमत है उसके लिए अदायगी मुश्किल हो जाएगी और शहरी जो हैं वो सिर्फ जिसे हाथ वाला पंखा है ना, हिम्मत फैन, वो इस्तेमाल कर रहे होंगे। ये इस तरह का भी इंटेलेक्चुअल लोगों को भी थोड़ा सा समझ होनी चाहिए कि एक नॉर्मल सी बात है कि आपको पता है, एवरीवन नोज कि आलमी मंडी में तेल का क्या रेट चल रहा है। हम किसी से ढका छुपा नहीं। बिल्कुल, जब आपने अवाम से इंटरेक्ट किया शराज इस हवाले से, तो आपने क्या रद्देमल देखा, अवाम का क्या कहना था इस हवाले से जो बार बार इजाफा किया जा रहा है कीमतों? शहरी तो पहले कहते थे जी हम 100 रुपए का जहां पेट्रोल डलवाते थे अब 150 रुपए का डलवाना पड़ रहा है। हमारी जेब से ही पैसे जा रहे हैं। हुकूमत को जो है वो अवाम को रिलीफ देना चाहिए। जो आपने बात की उनके रिएक्शन की, अब पीपल आर नाउ हैबिचुअल, वो आदी हो चुके हैं कि जी महंगाई होनी है। अब लोगों ने 110 रुपए लीटर भी पेट्रोल देखा हुआ, क्या बात करेंगे हम। तो वो तो लोग तो वो भी बर्दाश्त करते रहे और पेट्रोल डलवाते रहे। लोग ये कहते हैं कि जी पहले हम इतने का डलवाते थे अब इतने का डलवा रहे हैं, मजबूरी है, क्या करें जो डलवा रहे हैं। कई लोगों ने तो बेचारों ने मायूस होकर बात भी नहीं की। बस यही बात है ना कि अवाम के पास अगर परचेजिंग पावर थोड़ी सी है तो हम उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। मतलब आपको पता है कि अवाम ने ये चीज खरीदनी है, आप जितनी मर्जी महंगी कर दें, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि आपने तो सिर्फ पेट्रोल महंगा किया, लेकिन उस पेट्रोल की वजह से जो सारी बाकी चीजें महंगी हो रही हैं वो किसी खाते में नहीं है। अफसोस की बात एक और ये है, होता ये है कि प्रॉपर प्लानिंग नहीं की जाती कि जब आपने अगर इस तरह की प्राइस हाइक देख रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा देख रहे हैं, तो साथ में उसके जो चीजें इफेक्ट हो रही हैं उनकी भी फौरी तौर पर जो है वो फरिस्त जारी करें। फौरी तौर पर जो आरटीए है वो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी वो फौरी तौर पर किरायानामा जारी करे। दूसरी जानब जो ताजर बरादरी है उसे फौरी एतमाद में लिया जाए और ये डिस्कस किया जाए कि भाई हमने 5%, 2% या 3% इजाफा किया है तो आपका जो कीमतों में इजाफा है वो लागू कर दिया जाएगा 5%, 8% या 10%। अफसोस ये होता है कि उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग नहीं की जाती और वो जो आम आदमी है जिसे हम ले मैन कहते हैं वो बेचारा अदा करने पर मजबूर नजर आता है। हुकूमत एक तरफ अगर इस तरह का काम करती है तो उसे चाहिए कि तमाम इदारों को लूप में ले, उनसे डिस्कस करे, तमाम चीजों की कीमतें जो हैं वो कबल अज़ वक्त तय कर ली जाए। अच्छा, अफसोस एक और बात का है कि वो हुकूमत जो है वो क्रेडिट किस तरह ले रही होती है। गुज़िश्ता जब ये जनवरी में इन्होंने इजाफा किया ना पेट्रोल की कीमतों में, तो जो डीजल की कीमतें थी उसमें इजाफा था, जो लाइट डीजल था उसमें 10 रुपए 75 पैसे और जो हाई स्पीड डीजल था उसमें 11 रुपए 25 पैसे और जो पीएम पाकिस्तान ने ना जो अप्रूवल दी थी वो 5 रुपए कुछ पैसों की अप्रूवल दी थी और बाद में वो क्रेडिट खुद ले रहे होते हैं कि भाई जो ओगरा ने हमें समरी भिजवाई है वो तो 11 रुपए की थी। हमने आपके लिए बहुत अच्छा किया। शराज भट्ट और रमजान मिर्जा इस हवाले से मजीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। Quality green. सेहत की सहूलियात आवाम की पहुंच से दूर क्यों है ताजिर बरादरी फिक्रमंद? क्यों नहीं मिलता किसान को उसकी मेहनत का सिला? आवाम को अपने नुमाइंदों से शिकायत क्यों? ट्रैफिक के मसाइल का है जिम्मेदार कौन, इंतजामिया या फिर आवाम?
क्यों खत्म हो जाती है लोगों की बर्दाश्त? मयार तालीम ज़वाल का शिकार क्यों? हम उठाएंगे आवाम के मसाइल और पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में देखिए प्रोग्राम न्यूज़ नाइट पीर से जुमे की रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। सिटी 41 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं। फैसलाबाद का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मालूमात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 41 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317 341 4141। तो शेयर कीजिए फैसलाबाद में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। गली गली, नगर नगर, दिन भर क्या होता आपके शहर? कहां जुल्म हुआ, कहां जबर हुआ, कहां खुशियां नाची, कहां शादियाने बजे। जानिए क्या हो रहा है फैसलाबाद डिवीजन में शाम 7 बजे के बुलेटिन में। फैसलाबाद, जंग, टोबा और चिन्योट से सिटी 41 होंगे आपके साथ। इसकी वजह पेश आती है कि बार बार आपको इसकी जरूरत पेश आती है कि आप पेट्रोल की कीमत बढ़ा देते हैं। तो शराज, आप कुछ कह रहे थे इस हवाले से कि जब आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती, आप ये नहीं देखते हो कि पेट्रोल के साथ साथ बाकी क्या क्या चीजें इफेक्ट हो रही हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं क्या जरूरत पेश है? जरूरत इस चीज की है कि हम अगर अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं और अपने हमसाये ममालिक में देखें जो लोग तरक्की कर रहे हैं, जिनकी एक्सपोर्ट ज़्यादा है, जिनकी इंपोर्ट कम है एक्सपोर्ट के मुकाबले में, जो माशी तौर पर जो है मुस्तहकम है, उनके वाले से बात की जाए तो उनकी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें और गैस प्राइसेस जो है, ये तीन चीज़ें, आपकी बिजली की प्राइस, गैस की प्राइस और पेट्रोल की प्राइस, ये जब कम होगी तब ही वो कौम, वो नेशन, वो मुल्क जो है तरक्की कर सकेगा। आप इस वक्त जितने बांग्लादेश देख रहे हैं, $30 बिलियन तक उनकी एक्सपोर्ट पहुंच चुकी है। क्यों? उनकी प्राइसेस जो है पेट्रोलियम की भी कम है, उनकी गैस की प्राइस कम है, बिजली की प्राइस कम है, उनकी उसकी वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा। अब हमारी प्रोडक्शन जब ऑटोमेटिकली जब आपकी प्राइस ज़्यादा होगी, आलमी मंडी में 48 रुपये है अगर पाकिस्तानी रुपये में देखा जाए, और आपके पास यहाँ पे 88 रुपये 7 पैसे मिल रहा है, तो ऑलमोस्ट डबल। तो जब डबल में प्राइस में पेट्रोल मिलेगा तो ऑब्वियसली आपकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो आपका ट्रांसपोर्ट के साथ साथ आपके दीगर किरायों के साथ साथ आपकी फ्यूल के साथ साथ दीगर चीजें जो है वो फिर आपकी एक जो आपकी प्रोडक्ट तैयार होगी। बहुत सारे मसाइल हैं, हाँ बहुत सारे मसाइल हैं, और बड़ी जरूरत है इस चीज की कि कीमतों को कंट्रोल किया जाए। ना सिर्फ पेट्रोल की, सारी चीजों की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल हम बात करें ना तो शहरियों के लिए बहुत सारे मसाइल हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, और अगली जो हमारे पास आज स्टोरी है वो ये है कि फैसलाबाद में आवारा कुत्तों का राज। गुज़श्ता महीने वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मुहिम के आगाज पर कोई अमल नहीं किया गया। क्या कहेंगे रमजान, ये क्या वाकया है? फरियाल, फैसलाबाद में गुज़श्ता साल हुकूमत पंजाब और ख़ुस तौर पर जो महकमा सेहत है उनके अदादो शुमार के मुताबिक 26,000 कुत्ते मारे गए थे, और 26,000 कुत्ते मार देने का मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी तादाद जो थी जो कि आवारा कुत्तों की, वो महकमा सेहत ने मार दी। लेकिन फैसलाबाद शहर ही को देख लें, देहातों में तो आप ना जाएं, तहसीलों में तो ना जाएं, फैसलाबाद शहर के ही इलाके देख लें तो गलियों में दर्जनों आपको कुत्ते जो हैं वो दंदनाते फिरेंगे। हमने इस हवाले से कल एक रिपोर्ट भी जो थी वो बनाई और दिखाया। मसला ये नहीं है कि कुत्ते होना या ना होना इशू है, इशू ये है कि फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो फैसलाबाद के सबसे बड़े अस्पताल हैं, जिन्हें में अलाइड हॉस्पिटल है और इसके साथ DHQ है, इसमें रोजाना 2 से 3 मरीज एक अस्पताल में पहुंच रहे हैं जिनको कुत्ते काटते हैं। और उनको कुत्ते ने जब काटा है तो उनमें से, जो कि महकमा सेहत ने रिपोर्ट छुपाई भी थी कि गुज़श्ता साल में 4 से 5 लोग पागलपन का शिकार होकर मर गए, लेकिन उसको रिपोर्ट नहीं किया गया था, उसको कोई ना कोई और मर्ज बता के छुपा लिया गया। और हुकूमत को इस हवाले से, जब भी कुत्ता काटता है तो हुकूमत को इस हवाले से वैक्सीनेशन करवानी होती है, और एक नहीं 5-5, 6-6 बार,
और उसका भी बड़ा जो है मुश्किल प्रोसेस है कि पेट के ऊपर इंजेक्शन लगाए जाते हैं। आम आदमी एक तो उसको अफोर्ड नहीं कर पाता, और अगर आम आदमी अफोर्ड भी कर रहा है तो वो एक दर्दनाक जो है वो फेल होता है, जिसके दौरान जो है वो बच्चे बड़े उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, और उसके साथ साथ जिस्म के अंदर जो है वो जरासीम रह जाने का भी अंदेशा रहता है। इसी हवाले से गुज़िश्ता साल भी हुकूमत पंजाब ने इस मुहिम को भरपूर अंदाज में शुरू किया, और जब देखा कि बहुत सारी जगहों पे ऐसे केसेस जो थे रिपोर्ट हुए, जिसके बाद 16 फरवरी को ये जो मौजूदा साल है, गुज़िश्ता महीना है, सीएम पंजाब के खसूसी हदायत पर डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद को एक बार फिर जो है वो मुरासला भिजवाया गया कि आप भरपूर अंदाज में जो है वो कैंपेन करें और जहां जहां पर भी आवारा कुत्ते मिलते हैं उनको मारें। लेकिन इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि महकमा सेहत के पास वो जहर ही मुयस्सर नहीं जिसे कुत्ते मार जा सके। ये तो देखिए, मेरी बात सुनिए, अभी पिछले कुछ 1-2 दिन हुए हैं कि हमारी टीम मेंबर ने देखा इधर पीछे अमीन टाउन में गली में उनके सामने एक शख्स को कुत्ते ने काट लिया, और उसके बाद हमारी अपने ऑफिस की कलीग हैं, उनके पीछे भी कुत्ते पड़ गए और वो बड़ी मुश्किल से बची। तो इस तरह से क्यों कुत्ते बेकाबू हो गए हैं? और आप जिस तरह कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास वो जहर ही नहीं है जिससे कुत्ते को मारा जाए, ये किस किस्म की, मतलब क्या कहेंगे इसको, कैसी नेग्लिजेंस? इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब आपके शहर के अंदर किसी भी माशरे के अंदर कुत्ते ज्यादा होंगे और डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल कम होंगे ना, तो फिर ऐसा ही होगा। मेरे भी एक कजन के साथ इसी तरह से वाकया हुआ। उनको 3 से 4 हॉस्पिटल्स में लेके जाया गया। वहां पर उनके पास वैक्सीनेशन मौजूद नहीं थी, जहां पर उन्होंने वो 14 इंजेक्शन गालिबन लगते हैं जो बता रहे हैं रमजान मिर्जा के पेट में लगते हैं, वो वैक्सीनेशन ही मौजूद नहीं थी। अब वो जितनी देर वो ब्लीडिंग होती रही और वो जहर फैलता रहा, तो उतनी देर जाहिर बात है वो बंदा तो सरवाइव करेगा ना। तो अब वो उसकी वजह से, अच्छा होता क्या है, जब किसी एक मोहल्ले के अंदर इस तरह आवारा कुत्ते फिर रहे हों, उनको मारने के लिए अपनी कॉलोनी की सोसाइटी जो है वो अपनी मदद आपके तहत कोशिशें करती है उनको मारने के लिए, और फिर उनको ठिकाने लगा के आते हैं, या फिर उनको कई ऐसे मैंने वाकये देखे जिसमें फायर मार दिया जाता है कुत्तों को, जो इलाकों में फिर रहे हैं उनको फायर मार के जो है कब्रिस्तान में फेंक आते हैं। अच्छा, ये ना सिर्फ काटने का मसला है, ये बीमारियां भी बहुत ज्यादा फैला रहे हैं। इनके जिस्म के ऊपर एक माइट्स होते हैं जो जिन्हें चिच्चड़ बोलते हैं, वो चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी इर्द गिर्द जो है फैला रहे हैं। ये घरों के अंदर भी चले जाते हैं, ये वहां जाके बच्चे दे देते हैं, और ये 5-5, 10-10 बच्चे होते हैं, उनके बाद वो जब बड़े होते हैं, इस तरह से वो एक मोहल्ले के अंदर आजकल तो ये नवाही इलाकों में खास तौर पर जड़ावाले की अगर बात की जाए, वहां पर सड़कों के ऊपर नजर आ रहे होते हैं। अब जड़ावाले और आपकी जीटी रोड के ऊपर आप जब गाड़ी स्पीड में 110-120 की स्पीड पे आप जा रहे होंगे, आपको अचानक से कुत्ता सामने नजर आ जाएगा रोड के ऊपर, तो ना सिर्फ आपकी गाड़ी का नुकसान होगा बल्कि जानी नुकसान भी। शिराज, जीटी रोड तो बहुत दूर है यहाँ से, मंसूराबाद का इलाका और सनत सिंह फाटक, इसके साथ साथ ये जो है निगेबानपुरा, झुमरा रोड, सारा ये जितनी भी आप फुटेज इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं ये शहरी इलाके की हैं, और आप देख सकते हैं कि पीसीसी गलियां हैं, और शहरों में ही सिर्फ पीसीसी गलियां, और खुद तौर पर फैसलाबाद की, तो उन जगहों पे ये पाए जा रहे हैं। गुज़िश्ता साल की रिपोर्ट के मुताबिक समुद्री से 400 से जायद लोग जो थे उन्होंने डीएचक्यू में राब्ता किया सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए। अच्छा, इसके साथ तांदल्यावाला में भी इसकी तादाद जो है वो 300 से जायद है। झुमरा से 275 मरीज जो थे वो इसी सिलसिले में रिपोर्ट हुए। तो ये 3 तहसीलों की फैसलाबाद की रिपोर्ट है, जिसमें हजारों जो थे जानवरों उन्होंने कुत्तों ने काटा और मरीज जो थे यहां पर लाए गए। तो मतलब ये है कि महंगी वैक्सीनेशन जो है वो कर ली जाती है, हजारों रुपए एक मरीज के ऊपर लगा दिए जाते हैं। सबसे पहले वो जख्म की दर्द भी सहता है, उसके बाद वो 14 इंजेक्शन की दर्द भी सहता है, और हुकूमत जो है हजारों रुपए भी जो है उस पर लगाती है, लेकिन एक सस्ता जहर खरीद कर इस जानवरों को काबू नहीं किया जा रहा, और बेहतर अंदाज में काबू नहीं किया जा रहा। आप इसमें ये भी कोई ना कोई जो है वो पॉलिसी अपना सकते हैं कि जो यूनियन की सतह पे जो सेक्रेटरीज हैं, काउंसलर्स हैं और जो वाइस चेयरमैन हैं, उनकी आप खिदमात लें और फौरी तौर पर जो है एक टोल फ्री नंबर दें कि भाई जहां पे भी कुत्ता आप देखें हमें रिपोर्ट करें, ताकि हम उसको बर वक्त जो है। लेकिन हुकूमत के पास इस हवाले से किसी किस्म का कोई मौसर इंतजाम ही मौजूद नहीं। यही वजह है कि शहर हो या देहात हो, तो हर जगह पर आपको कुत्ते ही नजर आते हैं, और उससे शहरी तो और मुब्तला हुए हैं ना, बहुत ज्यादा डर रहे हैं शहरी, क्योंकि अभी तक जिला इंतजामिया की तरफ से या महकमा सेहत की तरफ से कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं किए गए इस हवाले से। हालांकि ये मसला पहले भी उठाया गया था जब बहुत ज्यादा ये मसाइल पेश
पेश आ रहे थे और अब फिर से शुरू हो गए हैं। और मुझे तो 1.5 साल के दौरान ये तीसरी बार जो है वो मुहिम के हवाले से सामने आया है, जिसमें ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जिम्मेदार है, कारपोरेशन को भी, उन्होंने मेयर को भी मुखातिब किया हुआ है, भाई आप जो है कैंपेन को भरपूर अंदाज में शुरू करें और महकमा सेहत भी जो है वो अपनी जिम्मेदारी अदा करे। लेकिन तीनों बड़े इदारे जो हैं वो शायद कहीं सो रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि शायद इस तरह का कोई मजीद वाकया है। असल में होता यह है कि जब कोई कुत्ता काट लेता है ना, तो शहरी को पता नहीं है कि स्टेट इसकी जिम्मेदार है कि मुझे सिक्योरिटी भी इस कुत्ते से फराहम करे। उसे ये भी नहीं पता होता। ये तो सिटी 41 ने एक रहमत है जिसमें लोगों को अवेयरनेस दे रहा है कि भाई ये भी आपका हक है, ये भी आपका हक है, ये भी आपने करवाना है, ये भी गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि इसको करे। तो दीगर इलाकों में, देहातों में तो पता ही नहीं है कि वहां पे क्या सूरत हाल है और दर्जनों कुत्ते जो हैं वो एक ही जगह पे पाए जा रहे होते हैं और कोई जिम्मेदारी का जो मुजाहरा नहीं कर रहा। ये भी है ना कि किसी इलाके के अंदर अगर खुदा ना ख्वास्ता, मुझे अभी भी याद है, ये साल 1.5 साल पुरानी बात है, हमारे हमसाय मोहल्ला है, वहां पर एक कुत्ता पागल हो गया था और बजाय उसको उन्होंने कंप्लेन्स की महकमा सेहत को, वाइल्ड लाइफ को, जो जिम्मेदारान है उनको, कोई भी नहीं आया। अब 2 से 3 महीने वहां पर लोग डर के उस गली से गुजरते थे कि भाई यहाँ पर एक पागल कुत्ता घूमता है। बिल्कुल ना, शहरी तो डर गए हैं। नींद बेहोश करने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं है कि जब एक प्रॉब्लम आपके पास है तो उसका हल भी आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए। जैसे कि जो भी हमारे पास बीमारियां, हमारी सोसाइटी की बीमारियां, उनके लिए अगर इलाज आपके पास है, आपके पास दवाई मौजूद है, तो वैसे ही ये एक अहम मसला है कुत्तों वाला, तो इसका भी हल इनके पास होना चाहिए। खैर, शराज भट्ट और रमजान मिर्जा, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और नाजरीन, अभी हम एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सेहत की सहूलियात आवाम की पहुंच से दूर क्यों है ताजिर बरादरी फिक्रमंद? क्यों नहीं मिलता किसान को उसकी मेहनत का सिला? आवाम को अपने नुमाइंदों से शिकायत क्यों? ट्रैफिक के मसाइल का है जिम्मेदार कौन, इंतजामिया या फिर आवाम? क्यों खत्म हो जाती है लोगों की बर्दाश्त? मयार तालीम जवाल का शिकार क्यों? हम उठाएंगे आवाम के मसाइल और पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में देखिए प्रोग्राम न्यूज़ नाइट पीर से जुमे की रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। सिटी 41 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं फैसलाबाद का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया, जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मालूमात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें, तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 41 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317 341 4141। तो शेयर कीजिए फैसलाबाद में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। गली गली, नगर नगर, दिन भर क्या होता आपके शहर? कहां जुल्म हुआ, कहां जबर हुआ, कहां खुशियां नाची, कहां शादियाने बजे। जानिए क्या हो रहा है फैसलाबाद डिवीजन में शाम 7 बजे के बुलेटिन में। फैसलाबाद, जंग, टोबा और चिन्योट से सिटी 41 होंगे आपके साथ। एक नया अंदाज, एक नई दास्तान। कहीं बहार के रंग तो कहीं खज़ां की उदासियां, कहीं फसले गुलो लाला तो कहीं गंदगी और ताफुन, कहीं नगमाए बुलबुल तो कहीं मजलूम की आहू बका, कहीं दस्ते दुआ बुलंद तो कहीं कहरो गजब, कहीं हवसे इक़्तिदार तो कहीं ताकतवर सरे पैकार, कहीं बचपन परेशान तो कहीं बुढ़ापा दरबदर। गली गली, नगर नगर, हम सुनाते हैं दास्तान सबकी,
हम हैं फैसलाबाद, हम हैं सिटी 41। फैसलाबाद में मौसम का रंग क्या है, सियासत का हाल कैसा है, तामीर और तरक्की का हाल क्या है, शहर में मसाइल की शरह क्या है, उन पर काबू पाने वाले कौन हैं, वो कर क्या रहे हैं, पूरे शहर में क्या हो रहा है, ये सब देखने के लिए देखते रहिए सिर्फ सिटी 41, आपकी सब बातें। कैसा है नौकरशाही का निजाम, कहां तक चलती है सियासत, कहां तक होता है काम, किसका हो रहा है तबादला, किसकी हो रही है तरक्की, कौन करता है काम काम और बस काम, कौन करता है सिर्फ आराम, एक मुनफरिद प्रोग्राम, ब्यूरोक्रेसी की अंदर की बातें, नौकरीशाही का निजाम। देखिए प्रोग्राम नौकरशाही इतवार की सुबह 11:30 पर सिर्फ सिटी 41 पर। सरकारी जगह पर कब्जे का जिम्मेदार कौन? हमारे एमपीए साहब जो हैं वो इतनी काविश नहीं करते। इस मुआशरे में सब चलता है। फैजाबाद फ्लैट्स मौत का मंजर पेश कर रहे हैं। किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं? मुझे ऐसे लगा कि जैसे छत भी गिरी तो भी गिरी। कानून के कमजोर शिकंजे भी ना दबोच सके इन कातिलों को। पुलिस वाले हैं वो टिकटें बेचते हैं, साढ़े कोई भी गार्ड एसटीओ किसी घर जाके मंगते हैं लोग चोर। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे रंगों की, कलर की और फैशन की। शामिल करेंगे अपना सेगमेंट सिटी स्टाइल। जी नाजरीन, आज हम डिस्कस करेंगे सिटी स्टाइल में फैशन को और फैशन कौन सा, क्योंकि अब शादियों का सीजन है और पिछली बार हमने मेहंदी के इवेंट को डिस्कस किया कि क्या स्टाइल होना चाहिए, क्या मेकअप होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। और आज क्योंकि मेहंदी के बाद अगला फंक्शन बारात का है, तो आज हम बारात के हवाले से डिस्कस करेंगे कि क्या फैशन चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या कलर्स इन है। और इस सबको डिस्कस करने के लिए मेरे साथ सतर स्टूडियो से मौजूद है मोहम्मद बिन खालिद, और बहुत ही आला किस्म के फैशन डिजाइनर हैं, और उनके साथ एक हमारे साथ नईम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो खालिद, आपको पता है कि हमने मेहंदी के इवेंट को डिस्कस किया था पिछली बार जब आप आए, और मेहंदी के कलर्स और मेहंदी का ट्रेंड, और उसके बाद आज हमने बारात को डिस्कस करना है। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि बारात के लिए बड़ा ही खास दिन समझा जाता है, और दुल्हन जो है वो बहुत ज्यादा हैवी भी होती है, और दुल्हन को बहुत ज्यादा होता है कि वो दुल्हन जो लगना है ना स्पेशल थी, वो बारात की दुल्हन होती है। तो आप क्या समझते हैं कि आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है? 2018 है, क्या कलर्स और कैसे ड्रेसेस होने चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सिटी 41 की एक बहुत बड़ी काविश है, कि एक बहुत बड़ी नेकी भी है कि वो लोगों को गाइड कर रहे हैं कपड़ों के हवाले से, क्योंकि शादी का मौका ऐसा होता है जिसके ऊपर हर बंदा कंफ्यूज घूम रहा होता है कि व्हाट टू वेयर एग्जैक्टली। और इस शो के अंदर आज खास हमारा ये है कि हम लोग सिर्फ ब्राइड और ग्रूम को जो है वो टारगेट नहीं कर रहे, हम ब्राइड ग्रूम के साथ दुल्हे के भाइयों को, दुल्हे की बहनों को, दुल्हन के भाइयों को, और सबको, उनके मदर फादर और सब ट्रेंड्स को हम लोग मॉडल्स के ऊपर प्रेजेंट कर रहे हैं। आज सारे ट्रेंड्स हम आपको अपडेट करेंगे। और दूसरा इसमें यह है कि आज जो हम लोग यहाँ पर आए हैं, हम लोग अपनी कलेक्शन में प्रॉपर गाइड करेंगे कि किस तरह के क्लाइंट को किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि हर जोड़ा हर क्लाइंट के लिए नहीं होता। और ये बात मैं लास्ट अपने सेशन में भी आपको कह चुका हूँ, जिसमें हमने मेहंदी को प्रेजेंट किया है। और इंशाल्लाह आज का जो सेशन है इसमें आपको कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनने और देखने को मिलेंगी जो आप वाकई ढूंढ रहे होंगे कि हम इन चीज़ों के लिए कंफ्यूज थे कि हम किस तरह से उसको मैनेज करें। बिल्कुल नहीं, आप क्योंकि ज्वेलरी डिजाइन करते हैं बहुत अच्छी, तो ज्वेलरी के हवाले से आप क्या कहेंगे? बारात के लिए इस साल क्या सीजन की, जो सीजन आया है इस बार, क्या फैशन चल रहा है, उसमें क्या ट्रेंड चल रहा है? इस साल तो ज्यादा चौकर चल रहा है और साथ माला चल रही है। और देखें, लड़की का ये एक ही दिन होता है लाइफ में, ठीक है, उसमें वो चाहती है कि मैं बेहतर से बेहतर नजर आऊं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी भी कोशिश होती है कि ब्राइड को बेहतर से बेहतर ज्वेलरी तैयार करके दें, ताकि वो उसकी जो लाइफ का जो एक वो डे है वो लाइफ का बेस्ट डे हो। हाँ, बिल्कुल। अच्छा खालिद, मैं चाहूंगी कि आप अपने मॉडल्स इन करवाएं और हम देखें कि वो कैसे तैयार हुए हैं, और नाजरीन को हम दिखाएं कि क्या फैशन चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है। प्यारी प्यारी सी दुल्हन और दुल्हे हम आज दिखाएंगे नाजरीन को, तो मैं चाहूंगी कि आप अपने मॉडल्स को जरूर बुला लें। ले जी, जरूर।
जी, हम नाजरीन देखने वाले हैं क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या फैशन चल रहा है। मॉडल्स हमें आज हमारे सामने होंगे और हम देखेंगे कि उन्होंने क्या ड्रेसेस पहन रखे हैं और क्या फैशन चल रहा है। बहुत ही प्यारी सी दुल्हन और प्यारे प्यारे दुल्हे मेरे तो सामने आ चुके हैं और आपके सामने भी आने ही वाले हैं, क्योंकि शादी का दिन, बारात का दिन बहुत स्पेशल होता है पूरी जिंदगी के लिए। दूल्हे के लिए भी, दुल्हन के लिए भी उनको होता है कि हम सबसे स्पेशल लगें, हम सबसे प्यारे लगें इस दिन। और वैसे तो पूरी शादी में ही अपनी लुक्स के लिए कॉन्शियस होते हैं, लेकिन बारात के दिन खास तौर पर होते हैं, क्योंकि असल में तो शादी का दिन बारात का दिन ही होता है। तो दुल्हन के साथ साथ दूल्हे को बड़ा शौक होता है कि जी मैं भी बड़ा स्पेशल सा लगूं, क्योंकि अब वो पुराने वाले सादे सादे दूल्हे तो अब है नहीं, बेचारे शरीफ से मासूम से होते थे, जो भी पहन लिया चले गए। दुल्हन ने बड़ी तैयारी की होती थी। पुराने वक्तों से ये ट्रेंड चलता आ रहा है कि दुल्हन ने बारात के दिन बहुत ज्यादा तैयार होना है। तो उस ट्रेंड को तो खैर हम लोग कभी भी नहीं भूल सकते कि हमारी दुल्हन जो है वो बहुत ज्यादा फैंसी और बहुत ज्यादा शौक लगनी चाहिए। खैर ये प्यारी सी दुल्हन एक हमारे पास आ गई है और उनके साथ दुल्हा। कहना पाए, दिल में भी रहना पाए, तुम जो आए तो अरमा सामने आए। कहना पाए, दिल में भी रहना पाए, तुम जो आए तो। माशाल्लाह बहुत प्यारी दुल्हन और बहुत ही प्यारा दुल्हा है। तो ये खालिद मुझे बताएं कि जो प्यारा सा ड्रेस इन्होंने पहन रखा है, ये कौन सा फैब्रिक है और इसके ऊपर कौन सा काम किया हुआ? ये शिफॉन पे बना हुआ है और इसके ऊपर हमने, क्योंकि बारात के ऊपर कुछ गोल्ड में ज्यादा एक्सपेक्ट किया, बारात एक वॉर्म इवेंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने इसके ऊपर कोरा, दबका, नक्शी, आप देख सकती हैं, शल्पर, सीक्वेंस और इवन ब्राइटनेस को क्रिएट करने के लिए हमने सरोस्कीज यूज किए हैं। इसके अंदर प्योर सरोस्की में काम हुआ है। ये माशाल्लाह बहुत प्यारा ड्रेस है, ये बहुत ही खूबसूरत है। और अच्छा नीचे जो काम हुआ है उसमें थोड़ा सा नेट की तरह से जी बिल्कुल, हमने इसमें कटवर्क को एनहांस किया। आपको पता है कटवर्क बहुत ज्यादा अभी ट्रेंड में है, तो हमने इसके अंदर कटवर्क जो है वो ऐड किया है। और रेड के साथ आपने गोल्डन किया है, और इसका मतलब है कि आपने अगर रेड और गोल्डन यूज किया तो आजकल यही ट्रेंड ज्यादा चल रहा होगा। मैं पर्सनली एक फर्स्ट डे की ब्राइड को जो है वो यही प्रेफर करता हूँ कि आप रेड कलर को वेयर करें, एंड दैट इज बेटर देन एनी कलर फॉर योर पर्सन। बिल्कुल, फर्स्ट डे के लिए रेड कलर बहुत प्यारा लगता है। और ये पीछे टेल जो आपने लहंगे की है, उसके लिए आप क्या कहेंगे कि टेल बहुत ज्यादा होनी चाहिए या फिर इसमें भी दुल्हन की हाइट या कुछ मैटर करता है? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। जो ब्राइड की ट्रेल है, हम लोग इसलिए पूछते हैं कि आपका इवेंट कहाँ पे हो रहा है। हम वो देखते हैं कि उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, उसका माहौल कैसा है, क्या उस माहौल के अंदर उसकी ट्रेल चल भी सकती है या आधे लोग उस ट्रेल के ऊपर पाँव दे रहे होते हैं, तो वो फैमिली कैसी है, वो किस तरह से है, इन सब चीजों को देख के फिर ट्रेल की लेंथ को। नॉर्मली वॉकेबल ट्रेल जो दैट इज 30 इंच। अच्छा, दुल्हे का ड्रेस भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है और बहुत अच्छा वो दुल्हन के ड्रेस के साथ कंट्रास्ट में जा रहा है। और जो झूमर आपने उसको दुल्हे को दिया है वो तो बहुत ही प्यारा है। वो तो खैर ज्वेलरी को हम डिस्कस कर लेंगे नईम के साथ, लेकिन पहले आप मुझे ये बता दें कि दुल्हे के लिए कौन सा फैब्रिक आपने यूज किया और दुल्हे की शेरवानी के लिए कैसा काम रॉ सिल्क के ऊपर ये बनाया है। और इसमें आप ये चीज देखेंगे कि हमने हमारी जितनी भी इंस्पिरेशन आपको नजर आ रही है वो सारी मुगल आर्किटेक्चर एंड मुगल कल्चर इंस्पायर्ड है। तो उसमें आपको जो ज्वेलरी, जो मोटिव्स, एवरीथिंग दैट इज वेरी पेजलीज, एंड वी यूज्ड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पेजलीज एंड फ्लोरल प्रिंट्स एंड मोटिव्स एंड आर्किटेक्चर। तो आप देख सकते हैं कि उसमें वो सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। अच्छा, नईम से मैं ज्वेलरी की बात करूंगी अब, क्योंकि दुल्हन की ज्वेलरी और दूल्हे का वो झूमर बहुत ही प्यारा है। तो पहले आप ये मुझे बताएं कि जब आपने रेड कलर का ड्रेस पहना है तो आपने रेड कलर की ज्वेलरी भी साथ दी है और वो जो माला आपने गले में दी है वो बहुत प्यारी है। तो आपकी माला अगर कोई ना यूज करना चाहे तो फिर उसके लिए वो कैसा अपनी ज्वेलरी को कर सकते हैं? माला अगर नहीं यूज करनी तो जस्ट आप नेकलेस भी यूज कर सकते हैं। देखें, गोल्ड आज
गोल्ड की अमाउंट बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ज्वेलरी को गोल्ड के लेवल का ही तैयार किया है, उसमें रियल स्टोन्स लगाए हैं ताकि वो गोल्ड लगे। और आजकल आपको पता है कि हर मतलब ब्राइडल चाह रहा है कि वो गोल्ड की ज्वेलरी पहने, तो उसी लेवल का हमने काम किया है ताकि वो गोल्ड के लेवल की नजर आए ज्वेलरी। जी नाजरीन, बहुत ही प्यारा सा कपल हमारे साथ मौजूद है और बहुत प्यारी सी दुल्हन और प्यारे प्यारे दूल्हे हमारे साथ मौजूद है और मजीद भी फैशन और ट्रेंड्स और प्यारी सी दुल्हन और दूल्हा आपको दिखाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। सेहत की सहूलियात आवाम की पहुंच से दूर क्यों? क्यों है ताजिर बरादरी फिक्रमंद? क्यों नहीं मिलता किसान को उसकी मेहनत का सिला? आवाम को अपने नुमाइंदों से शिकायत क्यों? ट्रैफिक के मसाइल का है जिम्मेदार कौन, इंतजामिया या फिर आवाम? क्यों खत्म हो जाती है लोगों की बर्दाश्त? मयार तालीम जवाल का शिकार क्यों? हम उठाएंगे आवाम के मसाइल और पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में देखिए प्रोग्राम न्यूज़ नाइट पीर से जुमे की रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। सिटी 41 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं फैसलाबाद का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मालूमात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 41 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317 341 4141। तो शेयर कीजिए फैसलाबाद में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। गली गली, नगर नगर, दिन भर क्या होता आपके शहर? कहां जुल्म हुआ, कहां जबर हुआ, कहां खुशियां नाची, कहां शादियाने बजे। जानिए क्या हो रहा है फैसलाबाद डिवीजन में शाम 7 बजे के बुलेटिन में। फैसलाबाद से आपको अहम खबर से आगाह करें। थाना गुलबर्ग की कार्रवाई हुई है। पुलिस ने राहजानी, डकैती और चोरी की वारदातों में मुलव्विस 2 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद से, जहां पर थाना गुलबर्ग की कार्रवाई हुई है। पुलिस ने राहजानी, डकैती और चोरी की वारदातों में मुलव्विस 2 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा सिटी 41 फरजाना सदीक से। जी फरजाना, बताएगा कितनी वारदातों में मतलूब थे ये डाकू? जी बिल्कुल, ये जो गिरफ्तार होने वाले डाकू है ये पुलिस को मुतअद्दिद वारदातों में मतलब थे। आए दिन जो है वो राजधानी की जो वारदातें वो बढ़ती जा रही थी। खासतौर पर थाना गुलबर्ग जिस जगह पे वाक़या है उसके पास ही फैसला यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा बहुत सारे गर्ल्स हॉस्टल है। तो आए दिन जितनी भी लड़कियां बाहर निकलती थी उनकी बैग स्नैचिंग के वाक़या सामने आते थे। मिलाकर ये पुलिस ने कार्रवाई की है, इन 2 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक डाकू का तल्लक जो है मुल्तान से है, जबकि दूसरा डाकू फैसलाबाद नोखावाला का रिहायशी है। लेकिन इन दोनों एक जगह अलग से कमालपुर में मकान किराए पे लिया हुआ था, वहीं पर ये अपनी डकैतियों की प्लानिंग करते थे और लोगों से लूट मार की वारदातें करते थे। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इन दोनों डाकुओं को गिरफ्तार किया है और इन डाकुओं ने मुतअद्दिद वारदातों को जो है वह इतराफ़े जुर्म भी कर लिया है, जबकि पुलिस की इनसे मजीद तफ्तीश जारी है। एक का ताल्लुक मुल्तान से है, दूसरे का ताल्लुक फैसलाबाद से बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया है। बहुत शुक्रिया फरजाना सदीक, आप हमें अपडेट कर रही थी।
एक और अहम खबर से आपको आगाह करें, सीआईए लालपुर टाउन जराइम पेशा नासिक के खिलाफ मुतहरिक हो गया। संगीन जराइम में मुलव्विस गैंग गिरफ्तार कर लिया गया है। 25 से ज्यादा मुकदमात का भी इंकशाफ हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सीआईए लालपुर टाउन जराइम पेशा नासिक के खिलाफ मुतहरिक हो गया है, जबकि संगीन जराइम में मुलव्विस गैंग को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये गैंग 25 से ज्यादा मुकदमात का भी इंकशाफ हुआ है। यहाँ पे आपको अपडेट करें, सीआईए लालपुर टाउन में जराइम पेशा नासिक के खिलाफ मुतहरिक संगीन जराइम में मुलव्विस गैंग गिरफ्तार कर लिया है। 25 से ज्यादा मुकदमात का भी इंकशाफ हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं, यहाँ पे सीआईए लालपुर टाउन जराइम पेशा नासिर के खिलाफ मुतहरिक संगीन जराइम में मुलव्विस गैंग गिरफ्तार कर लिया है और 25 से ज्यादा मुकदमात का इंकशाफ हुआ है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा सिटी 41 तैमूर बट से। जी तैमूर, आगाह कीजिएगा। तैमूर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो हमें आगाह कीजिएगा इस हवाले से। सीआईए लालपुर टाउन जराइम पेशा नासिर के खिलाफ मुतहरिक जो हुआ है गैंग, इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं? तैमूर से हमारा राबता नहीं हो सका। यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, सीआईए लालपुर टाउन में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ मुतहरिक संगीन जराइम में मुलव्विस गैंग गिरफ्तार कर लिया है। 25 से ज्यादा मुकदमात का इंकशाफ हुआ है। कपल हमारे सामने है और ये दुल्हन ने बहुत ही प्यारा ड्रेस पहना है, इस दुल्हन ने भी, लेकिन दुल्हे का ड्रेस दूसरे दुल्हे से काफी चेंज है और वो ये दोनों दुल्हों को आपने जो डिफरेंशिएट किया है बहुत ही प्यारा। और ये दुल्हे को आपने ब्लू पहनाया है और दुल्हन को आपने रेड पहनाया है, तो इस कॉन्ट्रास्ट के बारे में आप क्या कहें? देखिए, मैंने जैसे कि पहले आपको यही चीज बताई कि हम लोग क्लाइंट के अकॉर्डिंग कपड़ों में सेक्शन करते हैं। तो एज यू कैन सी द कंप्लेक्शन, इवन द फेशियल कट्स एंड ये शेप देख सकते हैं आप, उनकी बियर्ड देख सकते हैं। देखिए, जिसकी बियर्ड है हम उसको नॉर्मली लाइट कलर को रिकमेंड करते हैं, जिसकी क्लीन शेप हो उसको हम डार्कर कलर को देते हैं, उसकी जॉ लाइन्स को, उसके कट लाइन्स को प्रोमिनेंट करने के लिए। तो हमने उसको बैलेंस करने के लिए ब्राइट के साथ हमने नेवी ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन। बिल्कुल, और ये दुल्हन का जो लहंगे की टेल है, गाउन की जो टेल है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत ज्यादा फ्लेयर है इसका, तो ये बहुत ही प्यारी लग रही है और आपने इसको मैरून के साथ किया है। तो और जो दुपट्टे की सेटिंग है वो भी प्लीज जरा बताइएगा कि इस तरह से दुपट्टा सेट किया है आपने, वो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस किया? जी जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि इस ब्राइडल ने नीचे एक लहंगा वेयर किया हुआ है जो ऑलरेडी मरमेड स्टाइल में है। उसके ऊपर एक शॉर्ट कुर्ती है और उसके ऊपर फर्दर एक गाउन है। उसमें हमने एक दुपट्टे को जोधापुरी स्टाइल में उसके ऊपर बेल्ट के साथ क्लैप किया है और उसके ऊपर एक सेपरेट काम वाला दुपट्टा ऐड किया है हमने। और आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको वेस्टर्न कट्स भी नजर आ रहे हैं कि हमने जो हमारा वेस्टर्न पैटर्न है, जो हमारी एजुकेशन में जो हमें मेन चीज इस पे एम्फसिस करवाया जाता है, पैटर्न, जो एक एजुकेटेड डिजाइनर को
अनएजुकेटेड डिजाइनर से डिफरेंशिएट करते हैं। तो उसके अंदर हमने उसको बैलेंस करते हुए उसके कट्स को बिल्कुल इस तरह डिजाइन किए कि सबसे बड़ी बात आपको पता है यहाँ पे कॉपीराइट्स का इशू है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो फिटिंग्स हैं, ये जो कट्स हैं, ये कॉपी नहीं हो सकते। दीज कैन नॉट बी मेड बाय टेलर्स। अच्छा, ये फैब्रिक उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, जो गाउन का फैब्रिक है उसको फिर आप थोड़ा सा मुख्तलिफ लेते हैं? जी, हमने इसका फैब्रिक थोड़ा सा कलर में चेंज रखा है। फैब्रिक इज सेम बोथ आर रॉ सिल्क, अच्छा। लेकिन हमने कलर को थोड़ा बैलेंस करने के लिए डिफरेंट किया है। अगर हम उसको बिल्कुल सेम में लेकर जाते हैं तो वो बिल्कुल उसके अंदर छुप जाता है और प्रोमिनेंट नहीं होता। और अगर हम उसको गोल्ड में करते हैं तो वो नीचे वाले रेड को ज्यादा फ्लैशी ऑरेंज में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, ये जो दुपट्टे की सेटिंग है, ये आजकल ट्रेंड में कौन सी ज्यादा चल रही है? एक तो इस तरह से कि आपने सर से थोड़ा सा पीछे से करके दुपट्टा ले लिया, जिस तरह इन्होंने लिया हुआ, और उन्होंने बहुत आगे करके लिया हुआ। थोड़ा सा अक्सर ऐसा होता है बहुत आगे दुल्हन को वो घूंघट वाला दुपट्टा ऐसा लगता है, तो फिर आजकल फैशन में कैसा चल रहा है? देखिए, हम लोग दुपट्टे की सेटिंग हमेशा एक तो हम दुल्हन को माउंटेन देते हैं, माउंटेन, उसके अलावा हाई बंस देते हैं ताकि दुपट्टे की थोड़ी हाइट आएगी तो उसका बॉर्डर नजर आएगा। उसमें जब बॉर्डर नजर आएगा तो ब्राइड का जो लुक है वो ज्यादा रिच लगेगा। तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि दोनों ब्राइड्स की दुपट्टों की सेटिंग डिफरेंट है। और वो डिफरेंट इसलिए है कि देखिए, ये भी स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, आपके फेशियल कट्स पे, आपके शोल्डर्स पे डिपेंड करता है। अब जो लड़कियां थोड़ी आप कह सकते हैं ज्यादा बस्टी हैं, या जो लड़कियां जो थोड़ी बल्की हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है। नाजरीन, हम प्यारे प्यारे से कलर्स को और फैशन को डिस्कस करें, लेकिन हमें अपनी न्यूज को भी साथ लेकर चलना है क्योंकि आपको आगाह करना बहुत जरूरी है। तो अभी एक छोटी सी न्यूज ब्रेक होगी और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। सेहत की सहूलियात आवाम की पहुंच से दूर क्यों? क्यों है ताजिर बरादरी फिक्रमंद? क्यों नहीं मिलता किसान को उसकी मेहनत का सिला? आवाम को अपने नुमाइंदों से शिकायत क्यों? ट्रैफिक के मसाइल का है जिम्मेदार कौन? इंतजामिया या फिर आवाम? क्यों खत्म हो जाती है लोगों की बर्दाश्त? मयार तालीम जवाल का शिकार क्यों? हम उठाएंगे आवाम के मसाइल और पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में देखिए प्रोग्राम न्यूज़ नाइट पीर से जुमे की रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। सिटी 41 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं। फैसलाबाद का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मालूमात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 41 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317 341 4141। तो शेयर कीजिए फैसलाबाद में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। गली गली, नगर नगर, दिन भर क्या होता आपके शहर? कहां जुल्म हुआ, कहां जबर हुआ, कहां खुशियां नाची, कहां शादियाने बजे। जानिए क्या हो रहा है फैसलाबाद डिवीजन में शाम 7 बजे के बुलेटिन में। फैसलाबाद, झंग, टोबा और चिन्योट से सिटी 41 होंगे आपके साथ। एक नया अंदाज, एक नई दास्तान। कहीं बहार के रंग तो कहीं खज़ां की उदासियां, कहीं फसले गुलो लाला तो कहीं गंदगी और ताफुन, कहीं नगमाए बुलबुल तो कहीं मजलूम की आहू बका, कहीं दस्ते दुआ बुलंद तो कहीं कहरो गजब, कहीं हवस इक़्तिदार तो कहीं ताकत बरसरे पैकार, कहीं बचपन परेशान तो कहीं बुढ़ापा दरबदर। गली गली, नगर नगर, हम सुनाते हैं दास्तान सबकी। हम हैं फैसलाबाद, हम हैं सिटी 41।
फैसलाबाद में मौसम का रंग क्या है, सियासत का हाल कैसा है, तामीर और तरक्की का हाल क्या है, शहर में मसाइल की शरह क्या है, उन पर काबू पाने वाले कौन हैं, वो कर क्या रहे हैं, पूरे शहर में क्या हो रहा है, ये सब देखने के लिए देखते रहिए सिर्फ सिटी 41 आपकी सब बातें। कैसा है नौकरशाही का निजाम, कहां तक चलती है सियासत, कहां तक होता है काम, किसका हो रहा है तबादला, किसकी हो रही है तरक्की, कौन करता है काम काम और बस काम, कौन करता है सिर्फ आराम। गर्मी में मिलेगा गैर एलानिया लोड शेडिंग से छुटकारा, कम वोल्टेज और ट्रांसफार्मर खराबी के मसाइल से निपटने के लिए फेस्को ने कमर कस ली। फैसलाबाद के 1840 ट्रांसफार्मर तब्दील करने का दावा कर दिया। फैसलाबाद में नेशनल न्यूट्रिशन मंथ का आगाज, डिप्टी कमिश्नर सलमान गनी की क़यादत में रैली निकाली गई। शहरियों को बेहतरीन और मुतवाज़िन ग़िज़ा के बारे में आगाही दी गई। नाश्ते की अहमियत बयान की गई। तमाम जो हेल्थ के साथी हैं ये लोगों को अवेयर भी करेंगे, आपके जरिए से हम लोगों को बताएंगे कि किस तरह से आप मॉर्निंग का नाश्ता, अगर आप लोगों की तरफ देखें तो मेन मकसद ये है कि सुबह का नाश्ता करके निकला जाए ताकि अच्छे तरीके से सारा दिन जो है काम किया जाए। सीआईए लायलपुर टाउन ने डकैत गैंग धर लिया। गुलबर्ग पुलिस की कार्रवाई में 2 डाकू गिरफ्तार, चोरी और राहजानी समेत दीगर वारदातों का एतराफ, असलहा, नकदी और मोटरसाइकिल्स बरामद कर ली गई। जड़ावाला में तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार कुचल दिया। 22 साला जहांजेब मौके पर जाँ भाग, 20 साला जिशान जख्मी, तहसील अस्पताल मुंतकिल। सिटी काउंसिल 51 फैसलाबाद के चेयरमैन राना उमर दराज की 47वीं सालगिरह, अजीज़ अकारब और अहले इलाका की जानिब से मुबारकबाद ने ख्वाहिशात का इजहार। थके लगेंगे अब मैदान में ढोल के एंट्री के बाद मुल्तान सुल्तान के हौसले बुलंद, आज पड़ेगा कराची किंग्स से जोड़। फैंस पुरजोश, मैच शुरू होने का बेचैनी से इंतजार। अहम खबर से आगाह करें फैसलाबाद से, जहां पे फैसलाबाद के सिविल अस्पताल में नर्सेज ने ड्यूटी छोड़कर वार्ड बॉय के मुबैना रवैये के खिलाफ एहतजाज किया है। एहतजाज के बायस अस्पताल में मरीजों को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। यहां पे आपको अपडेट करें फैसलाबाद से, जहां पे सिविल अस्पताल में नर्सेज ने ड्यूटी छोड़कर वार्ड बॉय के मुबैना रवैये के खिलाफ एहतजाज जारी है। एहतजाज के बायस अस्पताल में मरीजों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा सिटी 41 कमर इरशाद से। जी कमर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, सिविल हॉस्पिटल में जो है ये गुज़िश्ता रात गार्ड की तरफ से जो नर्स को ज्यादती का निशाना बनाने का वाकया पेश आया, जिस पर सिविल हॉस्पिटल की नर्सेज ने जो है वो सुबह यहाँ पर एहतजाज किया, जिसकी कवरेज के लिए जब हम यहाँ पर आए तो गार्ड ने उल्टा हमें ही तशद्दुद का निशाना बनाया। रिपोर्टर्स को मुझे भी जो है उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे हमें शदीद जख्मी भी किया गया, शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लेकिन जो अस्पताल इंतजामिया है वो बिल्कुल खामोश है। अस्पताल इंतजामिया ऐसा लग रहा है कि जैसा कि अस्पताल इंतजामिया का पीछे बड़ा हाथ है कि गार्ड को जो है वो खुली छूट दी गई है कि यहाँ पर जो भी आपकी कवरेज करने के लिए आए या कोई गलत चीज को है जो दुनिया को दिखाने के लिए आए वो उस पर तशद्दुद करें, उनको रोके ताकि जो है ये बुराई का जो सिलसिला है वो खत्म ना हो सके। जी बहुत शुक्रिया कमर अरशाद, आप हमें तफसीलात से आगाह करते हैं। यहाँ पे आपको एक वाकये के हवाले से आगाह करें। फैसलाबाद के सिविल अस्पताल में नर्सेज ने ड्यूटी छोड़कर वार्ड बॉय को मुबैना रवैये के खिलाफ एहतजाज किया है। जब हमारी सिटी 41 की टीम कवरेज के लिए गई तो उन्होंने सिटी 41 की टीम को भी मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी 41।
सेहत की सहूलियात आवाम की पहुंच से दूर क्यों? क्यों है ताजिर बरादरी फिक्रमंद? क्यों नहीं मिलता किसान को उसकी मेहनत का सिला? आवाम को अपने नुमाइंदों से शिकायत क्यों? ट्रैफिक के मसाइल का है जिम्मेदार कौन? इंतजामिया या फिर आवाम? क्यों खत्म हो जाती है लोगों की बर्दाश्त? मयार तालीम जवाल का शिकार क्यों? हम उठाएंगे आवाम के मसाइल और पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में देखिए प्रोग्राम न्यूज़ नाइट पीर से जुमे की रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। सिटी 41 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं फैसलाबाद का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी। वेलकम बैक नाजरीन। हमने बहुत प्यारे दुल्हे और दुल्हने देखी बारात के दिन की, जिन्होंने फैशन को आपको इंट्रोड्यूस करवाया कि ये फैशन और ये ट्रेंड और ये कलर चल रहे हैं। और अब हम बात कर लेंगे उन लोगों की जो दुल्हन और दुल्हे के अलावा, दुल्हन और दूल्हा तो शायद इतना अपनी शादी को जो है वो एंजॉय नहीं कर पाते, लेकिन बाकी जो दोस्त और दुल्हे के बहन भाई और दुल्हन के बहन भाई या दोस्त होते हैं करीबी, वो अपनी उनकी भी तैयारी बहुत जो है ना वो आजकल अहमियत रखती है। उनको दुल्हन और दुल्हे से भी ज्यादा मेरे ख्याल से शौक होता है कि हमने क्या पहनना है, हमने क्या करना है। उनकी तैयारी नहीं मुकम्मल हो रही होती, और बेशक ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि उनका किरदार बहुत अहम है। दुल्हे के भाई बहुत रौनक लगाते हैं शादी में, और दुल्हन की बहनें और दुल्हन की दोस्तें भी, तो उनकी तैयारी को कैसे इग्नोर किया जा सकता है। तो वो लोग जिनके करीबी दोस्तों की शादी है या जिनकी बहन भाइयों की शादी है, तो वो भी फिक्र ना करें, उनको भी बता देंगे कि उनको कैसे तैयार होना है। बारात का दिन है तो उनको कैसे कलर्स पहनने चाहिए, उनको कैसे फैशन करना चाहिए। तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ, मेरे पास मौजूद है प्यारी सी मॉडल हैं जो कि दुल्हन की बहन है। और आप देखें कि दुल्हन की बहन को इस तरह से आप अपनी ड्रेसेस को कर सकते हो कि आपको क्या पहनना है। दुल्हे के भाई, दुल्हन के रिश्तेदार या दुल्हे के दोस्त या दुल्हन की बहन और दुल्हे की बहन, ये लोग बहुत अहमियत रखते हैं और बड़े करीबी रिश्ते होते हैं, तो उनकी तैयारी तो फिर बहुत अहम है। कहना था कहना पाए दिल में
चाहूंगी कि आप भी खड़े हो जाएं और अपने मॉडल के साथ जरूर खड़े हों ताकि हम देखें और आप हमें अच्छी तरह से बता सकें कि ये सारी ड्रेसेस और ये डिजाइन आपके हैं। देख रहे हैं ना, जैसे आप ग्रूम को देख रहे हैं, इन सब के अंदर ग्रूम के भाई हैं, कजन्स हैं, फ्रेंड्स हैं। आप देख सकते हैं कि इनको हमने सबको ब्लैक एक सेम फैब्रिक के अंदर एम्बेलिशमेंट को इस तरह से दिया है कि ये लग्जरी तो लग रहे हैं, दे आर लुकिंग रॉयल, लेकिन उसके बावजूद ये दुल्हन से डिफरेंट नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और फिर वो तो फिर पीछे रह ही नहीं ना सकते जो दूल्हे के दोस्त हैं और दुल्हन की जो दोस्तें हैं या बहनें हैं, उनकी वजह से तो शादी में रौनक होती है और उन्होंने रिप्रेजेंट करना होता है फैमिली को, दुल्हन की बहन ने या दूल्हे की बहन ने। बहुत प्यारे आप ये देख सकते हैं कि कॉम्बिनेशंस को आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से डेप्थ दी है कलर्स को। बिल्कुल। अच्छा, ये शॉल का ट्रेंड तो मुझे बहुत पसंद आया है और आपने जिस तरह से रॉयल अंदाज में उसको सेट किया है वो भी बहुत प्यारा। आप ये देख सकते हैं इसमें हमने शॉल में जो है ये हमने साथ डायमंड पीस को यूज किया है और ये इसके ऊपर हम सेहत की सहूलियात आवाम की पहुंच से दूर क्यों है ताजिर बरादरी फिक्रमंद? क्यों नहीं मिलता किसान को उसकी मेहनत का सिला? नेस्ले एवरीडे से बनी मिक्स चाय पत्ती को जोश दिया, आवाम को अपने नुमाइंदों से शिकायत क्यों? और खास मजेदार मिक्स चाय की 3 कप तैयार। मिक्स चाय का एक्सपर्ट बनना है तो ट्राई करें नेस्ले एवरीडे। छोटा पैक बड़ा मजा। क्यों खत्म हो जाती है लोगों की बर्दाश्त? मयारे तालीम ज़वाल का शिकार क्यों? सितारा स्टूडियो 10C Woolworth 49 प्रीमियम क्वालिटी प्रीमियम पैकेजिंग रोज रोज बिजनेस जिया हम उठाएंगे आवाम के मसाइल और पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक़्तिदार के ऐवानों तक। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट 20 से जुमे की रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। सिटी 41 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं। फैसलाबाद का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मालूमात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें, उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 41 इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317-341-4141। तो शेयर कीजिए फैसलाबाद में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। गली गली नगर नगर दिन भर क्या होता आपके शहर? कहाँ जुल्म हुआ, कहाँ जबर हुआ, कहाँ खुशियां नाची, कहाँ शादियाने बजे। जानिए क्या हो रहा है फैसलाबाद डिवीजन में शाम 7 बजे के बुलेटिन में। खेलने की जगह क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल, गलती हो। फैसलाबाद, झंग, टोबा और चिन्यूट से सिटी 41 होंगे आपके साथ। क्या? फिर अंकल आपने हेलमेट क्यों नहीं एक पहना? नया अंदाज, एक नई दास्तान।
सॉरी बेटा। कहीं बाहर के अब रंग ठीक है? तो कहीं खजा की उदासी, कहीं फसले गुलो लाला तो कहीं गंदगी और ताफुन, कहीं नगमाए बुलबुल तो कहीं मजनून की आह बता, कहीं दस्ते दुआ बुलंद तो कहीं गैरो गजब। सेहत की सहूलियात आवाम की पहुंच से दूर कहीं क्यों? हवस इक़्तिदार तो कहीं ताकतवर सरे बेकार, क्यों है ताजिर बरादरी कहीं फिक्रमंद? बचपन परेशान तो कहीं बुढ़ापा दर्द। क्यों नहीं मिलता किसान को उसकी मेहनत का सिला? गली नगर हम सुनाते हैं दास्तान सबकी, हम हैं फैसलाबाद, हम हैं सिटी। आवाम को अपने नुमाइंदों से शिकायत क्यों? फैसलाबाद में मौसम का रंग क्या है, सियासत का हाल कैसा है, तामीर और तरक्की का हाल क्या है, क्यों खत्म हो जाती है लोगों शहर की में बर्दाश्त? मसाइल की शरह क्या है, उन पर काबू पाने वाले कौन हैं, मयार तालीम वो कर जवाल क्या का रहे शिकार हैं? क्यों? पूरे शहर में क्या हो रहा है, ये सब देखने के लिए देखते रहिए सिर्फ सिटी पोर्टबल। हम उठाएंगे आवाम के मसाइल, पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक़्तिदार के ऐवानों तक। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। कहां तक चलती है सियासत? देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट से जुमे की रात किस पर 8:05 पर सिटी 41 पर। This program is brought to you by Golden Pearl Face Wash Cleansing System for fresh and beautiful skin. घर का आंगन फिर से रोशन करें, पड़ोसियों से शान खुशियाँ चखें। ब्यूरोक्रेसी की अंदर की बातें। नौकरीशाही का निजाम। अब कोई मसला नहीं। देखिए प्रोग्राम नौकरशाही इतवार की सुबह 11:30 पर सिटी 41। सरकारी जगह पर कब्जे का जिम्मेदार कौन? हमारे एमपीए साहब जो हैं वो इतनी काविश नहीं करते। इस मुआशरे में सब चलता है। फैजाबाद फ्लैट मौत का मंजर पेश कर रहे हैं। किस तरह से गुजार? मुझे ऐसा लगा कि जैसे छत तभी गिरी तो भी। कानून के कमजोर शिकंजे भी ना दबोच सके इन कातिलों को। पुलिस वाले हैं वो कितने बेचते हैं। साढ़े कोई भी गार्ड एसटीओ किसी ने कहा जाकर मंगते हैं लोग चोर। आप चोर नहीं है। पाकिस्तान में फर्नीचर साजी की सनत बुरी तरह से मुतासर हो रही है। और इतने प्यारे आर्टिस्ट बैठे हैं कि आपके खड़े तस्वीर वो लकड़ी में बना के आपको दिखा दें। सरपरस्ती नहीं हो रही। क्या हम वर्ल्ड से कंपेयर करें तो वो हमारे पास फैसिलिटीज भी नहीं है। क्या इसी तरह बढ़ेगा पंजाब? सरकारी जगह पर कब्जे का जिम्मेदार कौन? इन रोड के मसाइल को सिर्फ और हल करना चाहिए। सब चलता है। फैजाबाद फ्लैट मौत का मंजर पेश कर रहे हैं। सेंटर में पाए जाने वाले 596 गाफे के आवाम जो है बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इंतखाब किया इंतहाई दिलचस्प और पुलिस वाले हैं वो टिकटें बेचते हैं। साढ़े कोई भी गार्ड एसटीओ किसी ने कहा जाकर मंगते हैं। देखिए रिपोर्टर्स डायरी मंगल पाकिस्तान में फर्नीचर साजी की सनत बुरी तरह से मुतासर हो रही है। यही मरकज़ सेहत बना तो दिए गए मगर इसके ऊपर जो है वो नजरसानी नहीं की गई। किसी न किसी अहम सियासी समाजी क्या इसी तरह बढ़ेगा पंजाब? इतनी ज्यादा पड़ती थी जहाँ हम पढ़ा सकते। इन रोड के मसाइल को सिर्फ और हल करना चाहिए। बड़ी पसंद होगी बिल्कुल वो तो हमारा आवाज बनेगी गढ़वाला ब्रिज के सेंटर में पाए जाने वाले जानवरों की। जहाँ हाजी अकरम अंसारी पढ़ते रहे। मेरी पुरानी यादें मुझे याद आ रही हैं। और हुकूमत के दरमियान पुल का किरदार अदा किया है। जिद्दी तो मैं शुरू से ही हूँ लेकिन वो बस से बदनाम बुरा वाली बात है। और उनकी शब 6:05 पर सिटी 41। कैंसर फैलता है तो इसी तरह हमारी जड़ें चारों कोनों में फैल चुकी हैं। बारात के लिए कौन से ट्रेंड और कौन सा फैशन और कौन सा कलर चल रहे हैं। और अब हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आपके एंटरटेनमेंट को हम नहीं भूल सकते। और आज वैसे भी वीकेंड है और वीकेंड पर तो बच्चे फ्री होते हैं। बहुत सारे जो है ना हमारे मर्द हजरात उनको आगे छुट्टी आ रही होती है। खासतौर पर बच्चों की बात मैंने इसलिए क्योंकि स्कूल्स में अक्सर सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो आप लोग जा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ मूवीज एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी हम शामिल करेंगे अपना अगला सेगमेंट बिग स्क्रीन। बिग स्क्रीन की बात आ गई तो नगीना सिनेप्लेक्स को हम कैसे भूल सकते हैं। फैसलाबाद में सबसे बड़ी स्क्रीन नगीना सिनेप्लेक्स ही है। 4K 3D सिनेप्लेक्स है। इससे पहले ऐसी टेक्नोलॉजी फैसलाबाद में नहीं थी और ये जदीद टेक्नोलॉजी है जहां पर आप जाएं और आपको बहुत क्लियर स्क्रीन नजर आएगी। मूवी आपको एक तो पहले ही देखने का मजा आता है लेकिन जब इतनी स्क्रीन क्लियर हो, इतना अच्छा प्रिंट हो तो फिर तो और भी ज्यादा मजा आता है। और साथ ही साथ 7.1 डिजिटल डॉल्बी साउंड सिस्टम लगाया गया है।
सीट्स बहुत कंफर्टेबल है लेदर की, और बहुत ही लग्जरियस स्टाइल का कैफेटेरिया, और बड़ा अच्छा सा सिनेमा जो पहले नहीं था फैसलाबाद में, इस तरह का जदीद लाइफस्टाइल कि आपको जाके लगता ही नहीं है कि आप किसी अपने मुल्क के किसी में, आपको ऐसा लगता है आप किसी बाहर के मुल्क के सिनेमा में आ गए हैं। और मैं तो अक्सर जाती रहती हूँ और आप भी जाया करें। और आज जो मूवीज लगी हैं वो है परी और वीरे की वेडिंग, और अब मैं चाहूंगी कि आप इन दोनों मूवीज के ट्रेलर देखें। आ रही है उस पे। कहाँ है वो? नहीं पता। जिस काम के लिए बनी है ना। सेहत की सहूलियात आवाम की पहुंच से दूर क्यों? क्यों है ताजिर बरादरी फिक्रमंद? क्यों नहीं मिलता किसान को उसकी मेहनत का सिला? वो तो बड़ी ड्रॉनी सी मूवी है, हॉरर मूवी है, जरूर जाएं, एंजॉय करें, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों को हॉरर मूवीज बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं तो नहीं जाऊंगी ये मूवी देख, लेकिन आप लोग जरूर जाएं जिनको बहुत ज्यादा शौक है हॉरर मूवीज देखने का। और अभी हम आगे बढ़ेंगे और आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी, मेरे साथ दो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं और जिनका तारुफ मैं आपको करवा दूं। मेरे साथ आज मौजूद हैं चेयरमैन जिला काउंसिल चिन्योट चौधरी सकलैन से जिनका, और वाइस चेयरमैन सैयद जुल्फ़िकार हैदर शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुश आमदीद। सकलैन साहब, सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगी कि आपकी खिदमात भी फैसलाबाद भी के लिए हैं, आप भी फैसलाबाद के लिए काम करें, हम भी अपनी तरफ से फैसलाबाद की खिदमत करने की कोशिश करते हैं, जितना हमसे हो सकता है फैसलाबाद को एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं। अब फैसलाबाद के लिए हमने एक मॉर्निंग शो शुरू किया जो कि पहले नहीं था, जो सिर्फ खास तौर पर फैसलाबाद के लिए है, इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? ये बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने मॉर्निंग शो में हमें मदऊ किया, तो ये एक अच्छा ट्रेंड है। फैसलाबाद के लोगों की जो आवाज़ है वो आवाम तक पहुंचेगी। बहुत जरूरी होता है ना, क्योंकि एंटरटेनमेंट हम न्यूज तो देते हैं साथ साथ, लेकिन थोड़ा सा हल्का फुल्का की ट्रेंड क्या चल रहा है, फैशन क्या चल रहा है। थोड़ा सा काइंडली आपको बता दूं कि बेसिकली हम दोनों बिलोंग करते हैं चिन्योट से जी। तो उसमें यह है कि ऑब्वियसली हमारा डिवीजन फैसलाबाद ही है। हाँ। तो इस हवाले से जितने भी आपके चैनल की जो भी हमारी, चूंकि हम बेसिकली जो है लोकल बॉडी जो है उसका बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है। हाँ। मीडिया के साथ, तो उसमें जितनी भी हमारी कोई जो थोड़ी बहुत कोताहियाँ वगैरह होती हैं उनको आप हाईलाइट करते हो, अच्छी बात है। और उससे ये कि हमें भी कुछ सीखने का मौका मिलता है, बेहतरी के लिए होता है। बिल्कुल, चले वो तो एक हो गया ना कि हमने इसीलिए कि हम फैसलाबाद के लिए आप लोगों के लिए हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आप जो चेयरमैन बने और आप इस तरफ आए वो काम लोगों की खिदमत करने के लिए, तो क्या बचपन से आपको ऐसी किसी जॉब का शौक था, ऐसे किसी ओहदे का शौक था, या फिर आप बचपन में कुछ और बनना चाहते थे? जब आप स्टूडेंट थे तब आप क्या सोचते थे? मैं तो स्टूडेंट लाइफ से सियासत में आने का शौक था। हाँ। और वो अल्लाह ताला ने हमें वो आज वो दिन दे दिया कि हम इस स्टेज पर बैठे। अच्छा, तो तालीम का जब सफर चल रहा था तो फिर उस वक्त से ही तकरीबन, अच्छा उस वक्त से ही आपको सियासत में आने का शौक था। और आपको जुल्फ़िकार साहब, आप सियासत में कैसे है? मैं बेसिकली जी, मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो पिंडी की है। हाँ। और मतलब ओवरऑल मेरा जो था टाइम वो ज़्यादातर पिंडी में स्पेंड हुआ। उसके बाद फिर मैं जिस वक्त अपने इलाके में वापस आया तो यहाँ पर मैंने जो लोगों के प्रॉब्लम्स वगैरह देखी कि भाई यहाँ पर डेवलपमेंट के इतने अच्छे काम नहीं हैं, बाकी कुछ और भी लोगों के मसाइल हैं, तो उसके बाद मैं पॉलिटिक्स में मैंने आने का फैसला किया था कि लोगों की खिदमत वगैरह कर सकें। हाँ। तो आप रावलपिंडी से बिलोंग करते थे? नहीं, पिंडी बेसिकली मैं बिलोंग चिन्योट से ही करता हूँ। अच्छा। लेकिन पिंडी मेरी जो एजुकेशन है वो बेसिकली रावलपिंडी। अच्छा, तो बचपन आपका कैसा रहा? बचपन में आप क्या सीरियस से बच्चे हुआ करते थे या फिर बड़े शरारती से बच्चे हुआ करते थे? नॉर्मल होते थे, कभी शरारतें कर ली, कभी सीरियस हो गए। और आप जुल्फ़िकार साहब, आप नहीं, मैं बस एवरेज बच्चों में था। मैं इतना शरारती भी नहीं आप कह सकते और कोई ऐसा शरीफ भी नहीं कह सकते, बस एवरेज जैसा बच्चे होते हैं। बस आपने वो मतलब रखा हुआ, कभी दिल की शरारत कर ली नहीं तो बस दोस्तों के साथ कुछ, लेकिन कोई इस किस्म की शायद नहीं कि जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। बिल्कुल। अच्छा, आप जो कह रहे थे कि आप बचपन से सियासत में आना चाहते थे, तो उस वक्त आप जब भी अपने इजहार करते थे इन ख्यालात का कि मैं सियासत में जाना चाहता हूं, तो आपको पेरेंट्स की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स आता था? वो आपको सपोर्ट करते थे इस हवाले से? जी, वो शुरू से वो सपोर्ट करते थे। तो आपके ऊपर क्या फादर की तरफ से कोई प्रेशर रहता था कि पढ़ो बैठ के और खेलना नहीं है, और इस तरह की जो सख्ती फादर्स की तरफ से की जाती है पढ़ाई के हवाले से? शुरू में तो ज़ाहिर है वो पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो देते थे। मैंने वैसे LLB किया हुआ है, जब आगे कॉलेज में गया तो उस वक्त से ये चीज़ें जो जैसे जैसे बंदा बड़ा होता है तो उसको ये चीज़ें नज़र आती हैं। तो हमारा गांव भी तकरीबन जो है वो
चिन्योट से 28 किलोमीटर दूर है और दरिया के किनारे है। हाँ, हाँ। तो इस वजह से सारी चीज़ें जो बंदे को नज़र आती थी भाई यहाँ पर इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो देख कर हमारा भी शौक जो है वो। हाँ, बिल्कुल। और जुल्फ़िकार साहब, आप फैमिली की तरफ से पढ़ाई के लिहाज से या फिर आपने बड़े होके क्या बनना है, उस हवाले से कितना प्रेशर है? नहीं, मेरी फैमिली में बेसिकली जो लोग थे वो आर्मी में थे, लेकिन मेरे ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। डिसीजन था वो यही था कि बच्चे का जो अपना दिल करे वो वही उसको ज्वाइन करे, जो भी फ्यूचर में उसका अपना कोई है इरादा। तो ऐसा जिसमें कोई पुश नहीं थी कि जी स्पेसिफिकली कि जी आपने डॉक्टर ही बनना है या आपने इंजीनियर ही बनना है। उसमें यह था कि जो आपका अपना फैसला हो, जो आपका करें। अच्छा, बचपन में ऐसे होता है हमें बहुत सारी जो है नसीहतें, वैसे तो पूरी जिंदगी हमारे बड़े हमें नसीहतें करते रहते हैं उम्र के हर हिस्से में जाके, लेकिन कुछ ऐसी नसीहतें होती हैं जो बचपन से की जा रही होती है और वो हमेशा से हमारे ज़हन में बैठी होती है। तो ऐसी कोई नसीहत जो आपको अभी तक याद हो, जो आपको बचपन से की जाती रही? बचपन से मेरा एक अंकल थे, मेरा ज्यादा वक्त उनके साथ ही गुजरा था। अच्छा। तो वो मुझे यही कहते थे एक अच्छा इंसान बनना है। एक अच्छा इंसान, बिल्कुल। जुल्फ़िकार साहब, आपके ज़हन में ऐसी कोई नसीहत हो? जी, उसमें यही था कि जी किसी को तंग नहीं करना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, कोशिश करनी है कि किसी का भला ही हो सके, आसानियां ही बांटी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत प्यारी नसीहतें हैं और इनको अगर आप साथ सारी जिंदगी लेके चलें तो जिंदगी अपनी भी आसान होती है और दूसरों की भी। और उसके बाद जब आप सियासत में आ गए और अब आपकी लाइफ बहुत बिजी हो गई होगी, तो आपको ऐसे नहीं लगता कि आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, या फिर आपको टाइम ऐसे लगता है कि मुझे टाइम मैनेज करने में बड़ा मसला होता है, मैं अपनी फैमिली को बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहा? तो आपको क्या लगता है कि टाइम आपका किस तरह से मैनेज कर रहे हैं आप? बस टाइम मैनेज हो रहा है, क्योंकि अब मैंने आपको बताया कि शुरू से ये मेरे जहन में था कि मैंने सियासत करनी, तो अब मसला नहीं पैदा होता, क्योंकि पहले से ही उनको फैमिली वालों को भी पता है कि इसने ये काम करने, तो लोगों के साथ जाता है। बिल्कुल, वैसे ही वो मैं अक्सर ये बात करती होती हूँ कि जब हमें अपनी पसंद की फील्ड में होते हैं ना, जब हमारा इंटरेस्ट होता है, तो फिर हमें जितना मर्जी काम करना पड़े, जितना मर्जी वर्कलोड हो, हम उसको फील नहीं करते, हम कहते हैं चलो ठीक है। लेकिन अगर हमारे शौक से ऑपोजिट कोई काम हो या हम किसी ऐसे जबरदस्ती किसी जॉब में हो, तो फिर वो थोड़ा सा भी काम ना हमें ऐसे लगता है मैं किधर फंसा हूँ और मैं कैसे ये काम कर रहा हूँ। तो ये इसके साथ साथ अगर आपको कोई और दिलचस्पी रही हो किसी और फील्ड में जुल्फ़िकार साहब, जैसे अक्सर लोगों को होता है कोई शायरी का शौक, कोई ऐसे जी, लिखने का शुरू शौक? से इन्वॉल्व जो हूँ, चूंकि मेरी फैमिली में भी ट्रेंड था हंटिंग का, शिकार का शौक था, तो मैं भी उसके बाद स्टडीज के बाद जिस वक्त स्पेसिफिकली मैं अपने गांव आया, तो उसके बाद मैं काफी अरसा जो है वो शिकार और खेलता रहा। अभी 2-3 साल से जब से ये एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर पड़ी है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के हवाले से, तो अब मैं हमारे कब तो आपने चाय तो पी नहीं है, चाय सारी ठंडी हो गई है। ये शाहिद हैं, ये हमारे पास नए आए हैं, ये हमारे मुलाजिम हैं और आपको चाय पूछने आए हैं। शायद ये मेहमान आए हमारे साहब हैं, जुल्फ़िकार साहब हैं, चिन्योट से आए हैं। चिन्योट से इतनी मशहूर शख्सियत है दोनों, मैं इन सबको जानता हूँ। अच्छा, ये चिन्योट में इनकी बड़ी इज्जत है, बड़ा नाम है इनका। अच्छा, आपको पता है? चेयरमैन साहब है ना? हाँ, चेसकलैंड साहब। हाँ, इनको कौन नहीं जानता? चिन्योट में इतने मजेदार, वो कुन्ना भी उधर होता है ना, कुन्ना फर्नीचर भी उधर बड़ा अच्छा बनता है उधर जो। मुझे तो आप आए ना जी हमारे पास चिन्योट किसी वक्त, तो हम आपको कुन्ना भी खिलाते हैं, आपको फर्नीचर भी दिखवाते हैं। जी, मैं तो उधर आपकी हवेली आऊंगा जी, आपकी बड़ी मशहूर, इनकी हवेली बड़ी मशहूर है उधर। अच्छा, और जो असदात में बड़ी मशहूर हवेली है आपकी, वहाँ पे बड़े मेहमान जाते हैं, सबको खाना खिलाते हैं। अच्छा, हाँ, हमारी तरह नहीं है, चाय रखी है साथ में, कुछ भी नहीं रखा हमने। तो आप लाके रखो ना, आपने क्यों नहीं रखी है? मेरे पास तो पैसे। शायद ऐसे तो ना करो ना, अपनी बेइज्जती तो नहीं करते ना मेहमानों के सामने। तो मेरे पास पैसे नहीं है ना, तो मुझे पैसे दिए तो थे आपको। तो मैं सरदार साहब से ले लूंगा। नहीं, या सकलैन साहब से नहीं, मेहमानों से पैसे नहीं लेते हैं। इनसे नहीं ना लेते? मैं तो मजाक कर रहा था वैसे। वैसे चाय आपकी ठंडी हो गई, आप चाय क्यों नहीं? चाय पी लें जी, चाय पी लें। बिल्कुल, थोड़ी देर तक ले लेते हैं चाय। हाँ। अच्छा, थोड़ी देर बाद में पीते हैं? हाँ। ठंडी करके पीते हैं? जी, ठंडी करके। अच्छा, ठंडी, मैं भी ठंडी करके चाय पीता हूँ। हाँ, बिल्कुल। और कुछ खाना है आपने? नहीं, मेहरबानी। तो आप अपनी बातें करें ना। अच्छा, मैं तो बातें कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, आप अभी जाओ, शायद थोड़ी देर बाद में आपको बुलाऊंगी। दोबारा आज? हाँ, दोबारा। कुछ और खाना है आपने? पिज्जा खाना है? इसके बाद तो उसके बाद शवारमा, जो आप कहेंगे वही खा लें। फिर आपको सैलड भी खिलाएंगे, बड़ी अच्छी बनती है यहाँ।
जो आप कहेंगे वही खा। और बिरयानी खानी है? शाहिद तुमने खुद तो कुछ खिलवाना है या नहीं खिलवाना, उनका सर क्यों खा रहे हो? अभी जाओ और बाद में आना थोड़ी देर बाद। फिर माता चाय जब ठंडी फुल हो जाएगी ना फिर दोबारा मैं आऊंगा कप उठाने। ठीक है आ जाना। अच्छा सकलैन साहब, ये फास्ट फूड की बात कर रहा था कि आपने बर्गर खाना है या आपने ये खाना है वो खाना है। अच्छा फास्ट फूड आपको क्या पसंद है, आप खाते हैं फास्ट फूड? बस कभी कभार खा लेते हैं लेकिन ज्यादा पसंद नहीं करता। जुल्फकार साहब आपका क्या ख्याल है ये जो आजकल के खाने? फास्ट फूड जो है उसको तो वाकई हम लोग चाइनीज जो है उसको प्रेफर करते हैं। अच्छा बिल्कुल, जुल्फकार साहब और सकलैन साहब आज मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन इनसे बहुत सारी बातें करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। सेहत की सहूलियात आवाम की पहुंच से दूर क्यों है ताजिर बरादरी फिक्रमंद? क्यों नहीं मिलता किसान को उसकी मेहनत का सिला? आवाम को अपने नुमाइंदों से शिकायत क्यों? ट्रैफिक के मसाइल का है जिम्मेदार कौन, इंतजामिया या फिर आवाम? क्यों खत्म हो जाती है लोगों की बर्दाश्त? मयारे तालीम ज़वाल। फैसलाबाद से आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। सिविल अस्पताल में हालात कशीदा हो गए। फैसलाबाद सिविल अस्पताल वार्ड बॉय की नर्स से बदतमीजी। नर्सिस ने वार्ड बॉय को तशद्दुद का निशाना बनाया। मीडिया कवरेज के लिए पहुंचा तो सिक्योरिटी गार्ड का मीडिया नुमाइंदों पर तशद्दुद। मीडिया के 4 वर्कर्स जख्मी। पुलिस की भारी नफरी भी तलब कर ली गई, जबकि सिटी 41 के रिपोर्टर कमर इरशाद का भी सर फाड़ दिया गया है। मीडिया की गाड़ियों को अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं फरजाना सदीक से। जी फरजाना, अपडेट कीजिएगा। फरजाना सदीक से हम राबता करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे अब आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में सिविल अस्पताल वार्ड बॉय की नर्स से बदतमीजी की गई है। नर्सिस ने वार्ड बॉय को तशद्दुद का निशाना बनाया। मीडिया कवरेज के लिए पहुंचा तो सिक्योरिटी गार्ड का मीडिया नुमाइंदों पर तशद्दुद। मीडिया के 4 वर्कर्स जख्मी हो गए हैं। पुलिस की भारी नफरी भी तलब कर ली गई, जबकि सिटी 41 के रिपोर्टर कमर इरशाद का भी सर फाड़ दिया गया है। मीडिया की गाड़ियों को अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा सिटी 41 फरजाना सदीक से। जी फरजाना, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मीडिया के नुमाइंदों पर तशद्दुद करने का ये वाकया कोई पहले का नहीं है, ये पहला वाकया नहीं है। पहले भी इस तरह के बेशुमार वाकयात सामने आते रहते हैं। मीडिया के नुमाइंदे जब भी सर दिखाने की कोशिश करते हैं उनको ऐसे ही बदतमीज तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। सिविल हॉस्पिटल के एक नर्स के साथ वार्ड बॉय ने बदतमीजी की। नर्स ने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। जब मीडिया वहां पे कवरेज के लिए पहुंचा है तो सिक्योरिटी गार्ड से सिविल हॉस्पिटल के उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों को बदतमीज तशद्दुद का निशाना बनाया है। 4 कैमरामैन है जिन पर तशद्दुद किया गया, जबकि सिटी 41 के रिपोर्टर से कमर इरशाद उसका सर भी फाड़ दिया। जिसके बाद जितने भी सहाफी हैं वो सापा एहतजाज है। तमाम चैनल जो है यहाँ पे आके मुतहद हो गए हैं। चिनाब चौक पर प्रेस जांच रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इंतजामिया की खिलाफ सख्त नारेबाजी की जा रही है। मीडिया के नुमाइंदे का यही कहना है कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, जो जिम्मेदारान है उनको सजा नहीं दी जाएगी, हम अपना एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। दूसरी तरफ हमने सिविल हॉस्पिटल में जाने की कोशिश की है। वहाँ की जो इंतजामिया है उनका मौकफ लेने की कोशिश की है तो उनकी तरफ से भी बदतमीजी का सामना किया गया है। हमारे चैनल की जब गाड़ी अंदर गई है तो उन्होंने बड़ी बदतमीजी से गाड़ी को धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। उनके हाथों में जो है वो बकायदा उन्होंने डंडे भी पकड़े हुए हैं। वो बकायदा इस मोड में है कि कोई भी आएगा तो हम उस पर तशद्दुद भी करेंगे, जबकि पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। लेकिन पुलिस इस सारे मामले में बिल्कुल खामोश तमाशाई नजर आ रही है। पुलिस की भारी नफरी मौजूद है जबकि पुलिस खामोश तमाशाई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया फरजाना सदीक, आप हमें अपडेट कर रही थी। फैसलाबाद से ही आपको बताया सहाफी बरादरी पर फर्ज मनसबी की अदायगी के दौरान तशद्दुद। डीएचक्यू के सिक्योरिटी गार्ड ने सहाफियों पर बेजा तशद्दुद किया। डिप्टी कमिश्नर सलमान गनी ने मामले का फौरी नोटिस ले लिया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अहमद कैफी की सरबराही में इंक्वायरी शुरू कर दी है। यहाँ पे आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद से, जहां पे सहाफी बरादरी पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जहां पे पुलिस भी खामोश तमाशाई बनी रही। सहाफी बरादरी पर फर्ज मनसबी की अदायगी के दौरान तशद्दुद किया गया। डीएचक्यू के सिक्योरिटी गार्ड
ने सहाफियों पर बेजा तशद्दुद किया। डिप्टी कमिश्नर सलमान गनी ने मामले का फौरी नोटिस ले लिया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अहमद कैफी की सरबराही में इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। यहां पे आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद से, जहां पे एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। फैसलाबाद सिविल अस्पताल वार्ड बॉय की नर्स से जो बदतमीजी की गई थी, उस हवाले से सहाफी बरादरी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सहाफी बरादरी पर फर्ज मनसबी की अदायगी के दौरान तशद्दुद किया गया। डीएचक्यू के सिक्योरिटी गार्ड ने सहाफियों पर बेजा तशद्दुद किया है, जबकि डिप्टी कमिश्नर सलमान गनी ने मामले का फौरी नोटिस ले लिया है। इसी बारे से मजीद तफसीलात जानते हैं। सुल्तान प्रेजेंट सेहत की सहूलियात आवाम की पहुंच से दूर क्यों है ताजिर बरादरी फिक्रमंद? क्यों नहीं मिलता किसान को उसकी मेहनत का सिला? आवाम को अपने नुमाइंदों से शिकायत क्यों? ट्रैफिक के मसाइल का है जिम्मेदार कौन, इंतजामिया या फिर आवाम? क्यों खत्म हो जाती है लोगों की बर्दाश्त? मयार तालीम जवाल का शिकार क्यों? हम उठाएंगे आवाम के मसाइल और पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में देखिए प्रोग्राम न्यूज़ नाइट पीर से जुमे की रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। सिटी 41 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं। फैसलाबाद का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मालूमात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 41 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317 341 4141। तो शेयर कीजिए फैसलाबाद में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। गली गली, नगर नगर, दिन भर क्या होता आपके शहर? कहां जुल्म हुआ, कहां जबर हुआ, कहां खुशियां नाची, कहां शादियाने बजे। जानिए क्या हो रहा है फैसलाबाद डिवीजन में शाम 7 बजे के बुलेटिन में। फैसलाबाद, जंग, टोबा और चिन्योट से सिटी 41 होंगे आपके साथ। एक नया अंदाज, एक नई दास्तान। कहीं बहार के रंग तो कहीं खज़ां की उदासियां, कहीं फसले गुलो लाला तो कहीं गंदगी और ताफुन, कहीं नगमाए बुलबुल तो कहीं मजलूम की आहू बका, कहीं दस्ते दुआ बुलंद तो कहीं कहरो गजब, कहीं हवस इक़्तिदार तो कहीं ताकत बरसरे पैकार, कहीं बचपन परेशान तो कहीं बुढ़ापा दरबदर। गली गली, नगर नगर, हम सुनाते हैं दास्तान सबकी। हम हैं फैसलाबाद, हम हैं सिटी 41। फैसलाबाद में मौसम का रंग क्या है, सियासत का हाल कैसा है, तामीर और तरक्की का हाल क्या है, शहर में मसाइल की शरह क्या है, उन पर काबू पाने वाले कौन हैं, वो कर क्या रहे हैं, पूरे शहर में क्या हो रहा है, ये सब देखने के लिए देखते रहिए सिर्फ सिटी 41, आपकी सब बातें। कैसा है नौकरशाही का निजाम? कहां तक चलती है सियासत?
कहां तक होता है काम, किसका हो रहा है तबादला, किसकी हो रही है तरक्की, कौन करता है काम काम और बस काम, कौन करता है सिर्फ आराम। एक मुनफरिद प्रोग्राम, ब्यूरोक्रेसी की अंदर की बातें, नौकरीशाही का निजाम। देखिए प्रोग्राम नौकरशाही इतवार की सुबह 11:30 पर सिर्फ सिटी 41 पर। सरकारी जगह पर कब्जे का जिम्मेदार कौन? हमारे एमपीए साहब जो हैं वो इतनी कावश नहीं करते। इस मुआशरे में सब चलता है। फैजाबाद फ्लैट्स मौत का मंजर पेश कर रहे हैं। किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं? मुझे ऐसे लगा कि जैसे छत भी गिरी तो भी गिरी। कानून के कमजोर शिकंजे भी ना दबोच सके इन कातिलों को। पुलिस वाले हैं वो टिकटें बेचते हैं। साढ़े कोई भी गार्ड एसटीओ किसी घर जाके मंगते हैं, लोग चोर। आप चोर नहीं है। पाकिस्तान में फर्नीचर साजी की सनत बुरी तरह से मुतासर हो रही है। इतने प्यारे आर्टिस्ट बैठे हैं कि आपके खड़े तस्वीर वो लकड़ी में बना के आपको दिखा दें। सरपरस्ती नहीं हो रही। क्या हम वर्ल्ड से कंपेयर करें तो वो हमारे पास फैसिलिटीज भी नहीं है। क्या इसी तरह बढ़ेगा पंजाब? कोई सायादार दरख्त नहीं इतने ज्यादा कि जहां हम पढ़ा सके। इन रोड्स के मसाइल को फिलफौर हल करना चाहिए। आवाज बनेंगी गटवाला ब्रीडिंग सेंटर में पाए जाने वाले जानवरों की। आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है इंतहाई दिलचस्प और मजेदार है। देखिए रिपोर्टर्स डायरी मंगल और बुध की शब 6:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं फैसलाबाद की किसी न किसी अहम सियासी, समाजी या कारोबारी शख्सियत से। बचपन आपका कैसा गुजरा? घर से भी मार पड़ती थी, स्कूल में भी मार। लस्सी भी बड़ी पसंद होगी। हाँ जी बिल्कुल, वो तो हमारा मोनोग्राम भी है। जहाँ हाजी अकरम अंसारी पढ़ते रहे। मेरी पुरानी यादें मुझे याद आ रही हैं। वो जिद्दी तो मैं शुरू से ही हूँ, लेकिन वो बस से बदनाम बुरा वाली बात भी है। जैसे कैंसर फैलता है ना, तो इसी तरह हमारी जड़ें चारों कोनों में फैल चुकी हैं। माइनस नवाज शरीफ फार्मूले का मुतालबा हो रहा है। अपोजिशन का ये ख्वाहिश है पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो एंड न साथ उसके हो। शहर की अहम शख्सियात से एक मुलाकात आज ठंडी हो जाए ना, मैं कहता हूँ फुल ठंडी हो जाए, फिर बड़ा मजा आएगा ठंडी पीने। मैं लेके आता हूँ चाय। ठीक है ठीक है। अच्छा सकलैन साहब, कोई ऐसी याद जो आपके जहन में रह गई हो और अभी तक हो? कोई ऐसा वाकया? बहुत सारे वाकयात आपकी जिंदगी में ऐसे होते हैं। जी काफ़ी होते हैं, डिफ़र करते हैं कि किस मौके पर क्या है। वाकया ये है कि मुझे अपनी वालदा की जो डेथ है वो नहीं भूल सकती, क्योंकि मैं लाहौर था और मुझे सडन इतला मिली कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। ये एक ऐसा है कि क्योंकि मैं उन्हें घर बिल्कुल ठीक छोड़ के गया था, तो एक ऐसी चीज़ है कि जिसको मैं नहीं भूल सकता। बिल्कुल, ये ऐसा लॉस है, आप कभी भी नहीं इसको, ये पूरा नहीं हो सकता किसी भी तरह ना। आपकी उसका कोई नेमल बदल नहीं है, कोई दूसरी ऐसी। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। जी नाजरीन, मेरे साथ सकलैन साहब और जुल्फकार साहब मौजूद हैं और हम इनसे मजेदार बातें कर रहे हैं और भी करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। Quality, सेहत की सहूलियात आवाम की पहुंच से दूर क्यों? क्यों है ताजिर बरादरी फिक्रमंद? क्यों नहीं मिलता किसान को उसकी मेहनत का सिला? आवाम को अपने नुमाइंदों से शिकायत क्यों? ट्रैफिक के मसाइल का है जिम्मेदार कौन? इंतजामिया या फिर आवाम? क्यों खत्म हो जाती है लोगों की बर्दाश्त? मयार तालीम जवाल का शिकार क्यों?
हम उठाएंगे आवाम के मसाइल और पहुँचाएंगे आपकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमे की रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। सिटी 41 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं फैसलाबाद का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मालूमात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 41 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317-341-4141। हम एक बार फिर से हाजिर हैं मजेदार से सवालों के साथ और रैपिड फायर क्वेश्चंस चल रहे हैं जिनके जवाब देने लाजमी होते हैं। तो अगला सवाल मेरा ये है सकलैन साहब, आप एक कश्ती में जा रहे हैं, ठीक है, अब वो कश्ती डूब रही है, आपके पास 2 लाइफ जैकेट्स मौजूद हैं। एक तो जाहिरी बात है आपने खुद पहननी है, दूसरी आप किसको पहनाएंगे, ताहिरुल कादरी या मौलाना फजलुर रहमान? अगर उनको ना दे तो फिर नहीं देनी पड़ेगी किसी एक को। हाँ जी, किसी एक को देनी पड़ेगी, ताहिरुल कादरी या मौलाना फजलुर रहमान। मुझे बड़ा मजा आता है जब लोग सवालों के जवाब नहीं, इसका जवाब आप चौधरी साहब से मांग रही हैं, मेरे से? आपसे भी मांग? अच्छा, मेरे से भी। मैं यही सवाल मेरा आप दोनों से। हाँ, मैं फिर जी अपना चौधरी इसको जो मौलाना फजलुर रहमान है उनको प्रेफर करूंगा। उनको, ठीक है। और आप? मैं ताहिरुल कादरी को। ताहिरुल कादरी को करेंगे, ठीक है जी। और अब आपने ये बताना है कि जुल्फकार साहब आपसे शुरू करते हैं। आप एक स्पोर्ट्स कार में जा रहे हैं, आपके साथ एक ही सीट है, आप उस सीट पर किसको बिठाना चाहेंगे, आयशा उमर, मायरा खान, महविश हयात? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका दिल है कि हम दोनों घर ना जाएं, यहाँ से कहीं और जाएं। बाकी अगर आपने चॉइस ही दी है तो महविश हयात। महविश हयात, ये आपकी वाइफ देख रही होंगी जरूर, और मैं देख रही हूँ ये वो बिल्कुल देख रही हैं और ये कह रहे हैं कि महविश हयात को वो अपने साथ स्पोर्ट्स कार में सीट पे बिठाना चाहेंगे। वैसे वो आपका नाम भी ले सकते थे लेकिन नहीं लिया। लेकिन नहीं, ये मैंने ऑप्शन ही नहीं दी, मैंने चॉइस ही नहीं दी। तो किसी पे आपने आज इनको कुछ नहीं कहना जी, आप देख रही होंगी जरूर। अब आप भी जवाब दे दें कि आयशा उमर, मायरा खान या महविश हयात? मैं तो उनके पास रोकूंगा ही नहीं गाड़ी। रोकूंगा ही नहीं, मैं गाड़ी में चला लूंगा, मैं देख के और तेज कर लूंगा गाड़ी के। नहीं जी, मैंने घर ही जाना है मुझे, लेकिन आपको एक जवाब देना पड़ेगा। नहीं, जवाब के उनके बगैर नहीं गुजारा हो सकता। नहीं, उसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। फिर आयशा उमर को। हाँ, आयशा उमर हो गया, ठीक है। अच्छा, ये जो है से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब हमने बात की एक्ट्रेसेस की बात की, तो मूवीज से कितना इंटरेस्ट रहा आपको? मूवीज देखने का शौक है या नहीं? नहीं, मुझे इतना खास कभी भी रहा नहीं? कोई गाने सुनने का शौक, कोई ऐसे? नहीं, अभी जुल्फकार साहब, मुझे यकीनी तौर पे पता है कि आपको कोई ना कोई मूवीज या गाने जरूर पसंद है। मैं मोस्टली अभी भी मैं इंग्लिश मूवीज देखता हूँ। हाँ। जब मुझे टाइम मिलता है, मोस्टली जब मैं घर गया तो रात को या सुबह नाश्ते के वक्त अगर मुझे टाइम हो तो मैं लाजमी अपनी जो फेवरेट मूवीज और उसमें जो इंग्लिश जो मसलन आपकी टॉप 10 में चल रही होती हैं वो मैं लाजमी देखता हूँ। अच्छा, देखते हैं आप? जी, मैं लाजमी। अच्छा, एक सवाल, इनमें से किसको 13 या 14 घंटे आप अपने साथ बिठाएंगे, मुराद सईद या शाह महमूद कुरैशी? किसी को भी नहीं। किसी को भी नहीं, कोई एक जवाब? कोई एक जवाब तो देना पड़ेगा। किसी को बिठा ले ऐसे थोड़ी बहुत देर के लिए, चले 13-14 घंटे नहीं, 13-14 मिनट के लिए बिठा ले। नहीं, हम उनको 1 मिनट के लिए भी नहीं बिठाएंगे। हम शायद उनको ना बर्दाश्त कर सके। कोई एक जवाब तो दे दे। फिर मेरा ख्याल है मुराद सईद पे मैं प्रेफर करूंगा शाह महमूद कुरैशी को। और आप भी? मैं तो कहा कि उन्होंने साफ जवाब दिए मैंने किसी को भी नहीं बिठाना। अच्छा, ये आप बात कर रहे थे कि मैं इंग्लिश मूवीज अक्सर देखता हूँ, तो जब आप मूवीज देखते हैं लेकिन फिर अक्सर ऐसे होता है कि जब आप काम से फ्री होते हैं ना, तो आपकी फैमिली का ये कहना होता है कि जरूर हम कहीं बाहर जाएं या कहीं बाहर घूमने फिरने जाएं। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो, आपको घूमने फिरने जाना हो अपनी फैमिली के साथ, तो आपको कौन सी जगह पसंद है? मैं मोस्टली जी जब भी मेरे पास कोई टाइम निकले, तो चूंकि मैंने बताया कि मेरी जो है एजुकेशन जो है वो सारी है पिंडी इस्लामाबाद की, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं इस्लामाबाद ही अपने बच्चों को लेकर चला जाऊँ। वहाँ पर 2 या 3 दिन जो सकलैन साहब, आपको अच्छा वक्त गुजारने के लिए फैमिली के साथ या फिर सैर पे जाने के लिए कौन सी जगह पसंद है?
शुमाली इलाका जात। शुमाली इलाका जात पसंद है। आखिरी बार कब गए हैं, कितना अर्सा हो गया? चाय वाला चाय वाला चाय वाला आया, चाय वाला आया। ठंडी हो गई है चाय लेते? अब तो बिल्कुल ही ठंडी हो गई है सर आपकी चाय। मैं सोच रहा हूँ आपको गर्मा गर्म चाय पिलाऊं, साथ कुछ खाने के लिए। साथ में कुछ खाने को लेके आऊंगा मैं। तो चीजें तो मैंने आपको सारी बता दी हैं, तो मेरा ख्याल है आप ही कुन्ना मंगवा लें, फिर मिलके खाते हैं। ठीक है, कुन्ना मंगवा लेते हैं। चिन्योट आओ, उधर आपको खिलाते हैं। हाँ, मैं चिन्योट दरिया पे जो है डेरा है आपका, जी जी, तो उसमें मैं बैठूंगा फिर। वहाँ पर तो आपको फिश खिलाएंगे, मुर्गा भी खिलाएंगे। हाँ, दरिया से मुर्गा भी पकड़ेंगे ना। जुल्फकार साहब को शिकार का बड़ा शौक है। शिकार का शौक है आपको? मुझे भी बड़ा शौक है। अच्छी बात, आए फिर मिलकर जाते हैं। मेरे पास बंदूक नहीं है ना, गलेल है मेरे पास। बंदूक प्रोवाइड कर लो। बंदूक मिल जाएगी आपको शायद। हाँ, और अभी देखो मैं इनसे बंदूक चलानी आती है? नहीं, मैंने देखी भी नहीं है। फिल्मों में तो देखते रहते हैं। मैं बड़ा डरता हूँ इन चीजों से, ये चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती। तो फिर ये बंदूक, ये पिस्टल और ये चीजें मुझे नहीं पसंद है। फिर आप शिकार कैसे करोगे? मैं भाग के पकड़ लेता हूँ। मैं एक दफा मैंने कुग्गी पकड़ी थी, उड़ रही थी, मैं नीचे दौड़ा गया, वो थक के गिर गई, फिर मैंने पकड़ ली इसको। अच्छा देखो, सकलैन साहब से मैंने ये पूछा है कि अगर आपको सैर करने जाना हो तो आप कहाँ जाते हैं? उन्होंने कहा शुमाली इलाका जाते, और उन्होंने बताया कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद। तो देखो वो कितनी अच्छी अच्छी जगहों पे सैर करने जाते हैं। लेकिन आप तो नहीं जाते? मैं नहीं जाता हूँ। अच्छा, कहाँ जाते हो? मैं चिन्योट गया था। चिन्योट सैर करने जाते हो? हाँ, दरिया के किनारे उधर मैं घूम रहा था, बड़ा मजा आया रेत पे। हाँ, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। अच्छा। फिर मुझे सर्दी लग गई, बुखार हो गया, फिर मैंने छोड़ दी, फिर मैं नहीं गया उधर। हाँ। अच्छा जी, अच्छा ये बात आ गई थी सैर सपाटे की, और हमने वो की कि आपको, वैसे तो आपकी लाइफ इतनी बिजी रहती है, आपको बहुत कम टाइम मिलता होगा इन चीज़ों के लिए, तो जब मिलता है तो फिर आप शुमाली इलाका जात में जाते हैं और आप रावलपिंडी, इस्लामाबाद। इसकी क्या वजह है कि आपके अभी भी जो पुराने दोस्त होते थे, जो आपके स्कूल टाइम के, कॉलेज टाइम के, यूनिवर्सिटी टाइम के, अभी भी क्या वो दोस्त आपके साथ हैं? जी, असल वजह तो यही है ना कि वो दोस्त जो है इकट्ठे होते हैं, तो फिर भी माइंडसेट बनता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। उनके साथ जब भी मिलते हैं तो वो पुरानी यादें, और सारी जिंदगी बंदे की ऐसे ही गुजर जाती है पुराने दोस्तों के साथ ही। हाँ, बिल्कुल नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन जिला काउंसिल चिन्योट चौधरी सकलैन साहब, और उनके साथ साथ वाइस चेयरमैन सईद जुल्फकार हैदर शाह साहब। और बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना बहुत कीमती वक्त दिया और हमारे साथ मजेदार सी बातें की, और शाहिद भी बहुत खुश हुआ आपको देख के। और नाजरीन, अभी मैं आपको ये बताती चलूं कि आज मेरा मेकअप थोड़ा सा डिफरेंट है और मेरे बाल भी थोड़े से डिफरेंट है, इसलिए क्योंकि आज मुझे जो तैयार किया है वो हदीका कियानी ब्यूटी सैलून ने किया है, और मुझे तो मेकअप और बाल बहुत पसंद आए, और आपको भी उम्मीद है पसंद आए होंगे। और नाजरीन, आज मैंने आपसे सवाल किया था कि चिन्योट किस चीज के लिए मशहूर है, तो चिन्योट हमारा जी जनाब फर्नीचर के लिए मशहूर है, और जिन लोगों ने इसका सही जवाब दिया है उनके नाम है अरशद, सानिया, फिजा, फरहान और हरीम। बहुत मुबारक हो, आपने नगीना सिनेप्लेक्स के फ्री टिकट्स जीते हैं। और नाजरीन, आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही। अब आपसे मंडे को मुलाकात होगी, तो आपका बहुत बहुत अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आप अपना ख्याल रखें और हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए सिटी 41। खुदा हाफिज।